अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं जो आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है ये हम आगे हैं कहाँ, और इसकी राइटर हैं तबीर फातिमा। बहुत अच्छा नावल है, तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। ख़राब मूड के साथ गुस्से वाली शक्ल बना के वो ट्रेन में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतना बेबस तो इसने खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज उसे वहाँ जाना पड़ रहा था जहाँ वो कभी जाना ही नहीं चाहती थी। अब्बू की मौत ने कैसे सब कुछ बदल दिया। अब हम इनके रहमो करम पे आ गए। इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुफियान को घूर कर देखा और दिल ही दिल में जलती कुटते जा रहे थे। सुफियान भी इसी को घूर रहा था कि कब वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले तो इससे इशारा दे के दुपट्टा सर पर करे। कब से उसका दुपट्टा ढलकर कंधों पर पड़ा हुआ था। जैसे ही सुफियान की तरफ देखा, इसने गुस्से से हाथ के इशारे से दुपट्टा सर पर करने को कहा। किरण ने दुपट्टा सर पर किया, पर दिल ही दिल में कहती जा रही थी, दुपट्टा सर पे क्यों, दुपट्टा सर पे करो, अब मुझसे पर्दा भी कराएंगे, जाहिल गवार गांव वाले, आगे न जाने क्या क्या करवाएं। वैसे शक्ल से जाहिल लगता तो नहीं है, और देखने में कैसी अंग्रेजी फिल्म का हीरो लग रहा है। गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, दरमियानी आंखें, ना छोटी ना बड़ी, लंबा कद। भी करो दफा करो भी, मैं भी क्या सोचने लगी। इसने अपने सोचों को झटक कर ट्रेन के एतराब में नजर दौड़ाई। इनके अलावा सामने एक पक्की उम्र की औरत बैठी थी और मुसलसल कुछ न कुछ खाए जा रही थी। हर स्टेशन से कुछ न कुछ लेती, और जो भी ट्रेन के अंदर कुछ बेचने आता वो जरूर लेती। किरण इनको इतना खाते देखकर हैरान और परेशान थी। उनके साथ एक लड़का था, वो भी सोया ही रहा सारे सफर में। खाने के शौकीन तो दूसरा सोने का शौकीन। बेटा सैफी उसामा को कहा था गाड़ी का वक़्त पर आ जाएगा ना। दादा जान की आवाज़ ने उसकी सोचों का महवर तोड़ दिया। जी दादा जान, कह दिया था आ जाएगा। सुफियान दादा को जवाब देकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। किरण बोर हो रही थी, कभी दादा की तरफ देखती। दादा जान सेहतमंद थे, लाठी पकड़कर चलते, नज़र का चश्मा हर वक्त पहन कर रखते। पहले भी 2-3 बार आए थे दादा जान अब्बू की बीमारी का सुनकर, तब इतने बूढ़े नहीं लगते थे। अब्बू के जाने के बाद एकदम से बूढ़े लगने लगे। अम्मी की तरफ देखा, वो जो चुपचाप बैठी अपनी सोचों में गुम थी। इनकी गोद में अली सर रखकर सो रहा था। कभी सुफियान की तरफ जो मोबाइल में मसरूफ था और मुस्कुराता जा रहा था। हम मुस्कुरा कैसे रहा है, ज़रूर किसी लड़की का चक्कर होगा। जाने कब गांव आए, मेरी तो कमर अकड़ गई। दादा जान, और कितना वक्त लगेगा। किरण से सब्र नहीं हुआ तो पूछा। बस बेटा, पहुंचने वाले हैं, बस 15 मिनट। लगता है मेरी बेटी थक गई है, दादा जान ने प्यार से कहा। सुफियान ने किरण की तरफ देखा और दिल में बोला, हम थक गई है मैडम। बड़ी कोई नाजुक मिजाज है, इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। इसकी कैसे बनेगी सबसे, गांव में रह पाएगी। मुझे तो लग रहा है कि पहले दिन ही भाग जाएगी। जब चचा के आखिरी रस्म अदा करने गांव ले जाने के लिए आए थे तो कैसे हुलिया में थी, जीन्स के साथ घुटनों तक शर्ट पहनी और दुपट्टा बराए नाम मफलर की तरह पहने। ब्राउन बाल शोल्डर पर झूल रहे थे। मुसलसल रोते जा रही थी, जिस वजह से इसकी आंखें और नाक लाल हो रहे थे। मैं कभी तो तवज्जो ना देता किरण पर, अगर दूसरे गैर लड़कों को इसको तकता ना पाता। उसे बाप के दुख में कुछ होश नहीं था, पर कुछ आवारा लड़के मौके से फायदा उठाकर कैसे उसे ताड़ रहे थे। आज इसका हुलिया कुछ बेहतर था। नेवी ब्लू कलर की शलवार कमीज पहने, दुपट्टा सर पर था और शाल ओढ़ा हुआ था काले रंग का, जिस पर छोटे छोटे रेड शीशे लगे थे। मौसम अब ठंडा हो रहा था, नवंबर की शुरुआत थी। स्टेशन पर ट्रेन रुक गया। इनकी मंजिल भी आ गई थी। अब हर किसी को उतरने की जल्दी थी। उधर कोली भाग कर आ रहे थे। सुफिया ने एक कोली को सामने सामान उठाने को कहा और खुद ट्रेन से नीचे खड़ा होकर दादाजी को हाथ दिया ट्रेन से उतरने के लिए। दादा उतर गए तो अम्मी को हाथ दिया। अम्मी ने भी सुफियान का हाथ पकड़ नीचे उतरने लगी। सुफिया ने बेध्यानी में किरण की तरफ हाथ बढ़ाया। किरण इसको घूरने लगी। सुफियान को भी होश आए तो हाथ नीचे हटाया। रास्ते से हट जाए, मैं नीचे उतरूं, किरण ने सुफियान को कहा। सुफियान ताव खाता हुआ पीछे हो लिया और उसामा को फोन करने लगा। किस तरफ खड़े हो। अच्छा अच्छा, हम आ रहे हैं, कहकर फोन काटा। दादा जान को इशारा किया जहां एक 20-22 साल का खूबरू लड़का खड़ा हुआ था। आसिया, ओ आसिया, हो गया कमरा साफ, माँ रानी आती ही होगी। हाजरा बीबी ने गुस्से से सब्जियां काटते हुए कहा। जी बाजी, हो गया कमरा साफ, पर हमारा गरीब खाना उन माँ बेटी के शायान शान कहाँ है। आसिया भी हाथ झाड़ती हुई देवरानी के हमवा बैठ गई। फिक्र मत करो आसिया, नहीं रहेंगी उज़्मा यहाँ, याद नहीं
जब सलमान उसे शादी करके लाया तो अब्बा जी कितने नाराज़ हुए थे। यूनिवर्सिटी से पसंद करके लाया, फिर भी बेचारे सलमान भाई अब्बा जी को मनाने के लिए यहाँ आए, पर 1 महीने भी नहीं रह पाई मोहतरमा। हर चीज़ पे कीड़े निकालती। आखिरकार इतना तंग किया सलमान भाई को कि इन्हें अब्बा जी को नाराज़ करके शहर में घर लेना पड़ा। अब्बा जी भी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी शर्त थी कि गांव उनकी शर्त थी कि गांव ही रहेगी उज़्मा, पर उज़्मा ना रही, ना बच्चों को गांव का मुंह देखने दिया। भाई साहब खुद ही आ जाते। 1-2 बार किरण को भी लाए जब वो छोटी थी, बाद में वो भी नहीं आई माँ की तरह। लगता है आ गई चाची। ज़ुबिया ने ऐलान किया, आज लोग आप लोग भी चुप करें, दादा जान ने सुन लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। ज़ुबिया भागती हुई बाहर गई, गाड़ी अंदर आ रही थी। गाड़ी से नीचे दादा जान, सुफियान, चाची, किरण और अली उतरे। ज़ुबिया ने सबको पहचान लिया। वाबियाना तारुफ तो सबका पहले ही हो चुका था। उज़्मा नीचे उतर कर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। अब काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। शहर में जहाँ सिर्फ मैदान होता था, वहाँ लॉन बना हुआ था। कोने में रंग बिरंगी फूल पौधे थे। पीपल का वो बूढ़ा दरख्त अब भी अपनी जगह वैसे ही शानो शौकत से खड़ा था, जिसमें झूला बांधा हुआ था। उसके दूसरी तरफ हैंड पंप भी लगा था। घर को भी बाहर से देखकर लगता था कि काफ़ी तब्दीलियां वक्त के साथ की गई हैं। रंग भी ताज़ा लग रहा था। किरण भी यहाँ वहाँ देखती रही और हैरान भी हो रही थी कि जैसा नक्शा उसकी माँ ने खींचा था घर का, वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सब आंखों को भला लग रहा था। ठंडे हवा का झोंका आया तो किरण को सर्दी का एहसास हुआ। शाल लपेट लिया अच्छे से। चले अंदर, सुफियान ने बैग घसीटते हुए किरण को कहा, जो अपने ख्यालों में गुम थी। किरण ने सुफियान की आवाज़ पर झुक कर देखा तो सब अंदर जा चुके थे और वो रास्ते पर खड़ी थी। यहाँ रास्ता दें तो मैं ही अंदर जाऊं? किरण गुस्से से हट गई रास्ते से। सुफियान अंदर गया तो किरण ने भी बोला, भाड़ में जाओ, बदला ले रहा है। किरण पैर पटकती हुई अंदर चलेगी। जैसे अंदर दाखिल हुई, से लगा वक्त कहीं बहुत पीछे चला गया हो। जब वो पहली बार यहाँ आई थी, सलमान की मोहब्बत में शादी तो कर ली थी, पर गांव में रह न सकी, इसके बस की बात नहीं थी। आसिया और हाजरा बीवी से खुले दिल से मिली, पर वहाँ गर्मजोशी नहीं मिली तो उस्मा का दिल और दुख गया। किरण अंदर आई तो सब उसे ही देखते रहे। उसे अजीब लग रहा था। यहाँ सब अपने थे, पर सबके चेहरे किरण के लिए अजनबी थे। बस दादा जान के डर से रश्मि से मिले। बस ज़ुबिया और उसामा ही किरण से मिलकर बहुत खुश थे। आओ किरण, मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ज़ुबिया खुशी खुशी किरण का हाथ पकड़ कर जा रही थी। सुफियान जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लड़खड़ा कर गिरने की एक्टिंग करने लगा। ध्यान से बेटा, गिर जाओगे, चोट तो नहीं लगी? ये हाजरा बीबी थी, सुफियान और ज़ुबिया की अम्मी। नहीं अम्मी, चोट तो नहीं लगी, पर लगता है किसी की बददुआ लगते लगते बची। कौन मनहूस मारे ने मेरे बच्चे को बदवा दी? हाजरा बीबी जज्बाती होगी। अम्मी, अगर कोई मुझे कहे कि भाड़ में जाओ तो बदले में आप क्या कहेंगी? भाड़ में जाए तुम्हारे दुश्मन। हाजरा ने एक एक लफ्ज़ दबा दबा के अदा किया। सलमान सुफियान ने मसरूई मुस्कुराकर किरण की तरफ देखा, जो जुबे का हाथ पकड़े हुई थी, पर सुफियान की गिरते देखकर वहां रुक गए थे। किरण ने गुस्से वाली शक्ल बनाकर जुबे के साथ चली गई। मनहूस कहीं का, ये भी सुन लिया, बड़ा आया मुझे सुनाने वाला। मैं तो तुम जैसे इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। ये फ्री होने के बहाने हैं। किरण की एक ये आदत भी थी कि कम बोलती थी, पर दिल में बोलती जाती थी। जुबिया किरण को एक कमरे में लाई, जहाँ 2 सिंगल बेड पड़े थे। आईना जो दीवार के साथ लगा हुआ था। कोने में एक सिंगल सोफा पड़ा था और एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। कमरा सादगी से मगर कमरा सादगी से सेट मगर साफ सुथरा था। किरण को पसंद आया। कैसा लगा? फिलहाल तुम और चच्ची कमरा साथ शेयर करना। शहर वाला कमरा तो बहुत अच्छा होगा ना तुम्हारा? अरे मैं तुम बुला रही हूँ, बुरा तो नहीं लगा ना? जुबिया ने पूछा। नहीं जुबिया, बहुत अच्छा है। ये कमरा मेरी और अम्मी के लिए काफ़ी है और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वैसे भी हम एक ही जितने होंगे, फिर तकल्लुफ़ कैसा? जुबिया की किरण की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। किरण, तुम तो बहुत अच्छी हो। ऐसे ही भाई डरा रहे थे कि जाने कैसी तर्ज तरार होगी, गुस्से वाली। और तुम मुझे सबके तरह जुबी कहना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खाने पर मिलते हैं। किरण ने जुबी की आखिरी बात गौर से सुनी नहीं। वो बहुत थकी हुई थी, बेड पर लेट गई है। अम्मी भी अभी तक नहीं आई, जरूर बातों में लग गई है। किरण को नींद आने लगी और वो सो गई। उस्मा कमरे में आई तो किरण को सोता पाया। अम्मी, आपी तो सो गई, अली ने कहा और सोफे पर बैठ के। हाँ बेटा, थक गई है तुम्हारी आपी। अली, तुम फ्रेश हो आओ, सो मत जाना अपनी आपी की तरह, पहले खाना खाना। उस्मा खिड़की के सामने खड़ी होगी, बाहर देखने लगी। पीपल का दरख्त हवा के साथ हिल रहा था और झूला जो बंधा था वो भी हवा में हौले हौले हिल रहा था। अब कितनी तब्दीलियां आई।
इस घर में सलमान जब भी गांव से वापस आते बताते गांव की घर की बातें, पर मुझे दिलचस्पी नहीं होती थी। चाची खाना लगा दिया है, किरण सो गई क्या? हाँ बेटा सो गई। उस्मा ने देखा जुबिया को गौर से। वो भी किरण की हम उम्र थी, प्यारी सी लड़की, बातों की शौकीन, दिल साफ साफ दिल वाली बच्ची जिसका अंदाजा पहली मुलाकात में ही हो जाता है। सुबह सवेरे किरण की आंख खोली। 20 मिनट तक तो कमरे में ही लेटी रही, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर दोस्तों के पैगाम देखती रही। चाय की शदीद तलब हो रही थी और राम राम से उठकर बाहर आई। बाहर बहुत सर्दी थी, इसने शॉल अच्छे से लपेट लिया। सामने ही उसामा खड़ा था। आओ किरण, इस तरफ एक कमरे की तरफ इशारा किया। किरण इस तरफ गई जहाँ एक कमरा था। सब वहाँ नीचे बैठे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। बीच में आग जल रही थी जहाँ आसिया चाची जल्दी जल्दी से पराठे पका रही थी। जाग गई मेरी बच्ची, आओ बेटा बैठ जाओ मेरे सामने यहाँ। आसिया पुत्र, किरण को नाश्ता दो, रात भी कुछ नहीं खाया, भूख लग रही होगी इसे। दादाजान ने किरण की तरफ इशारा देखते हुए कहा। किरण बैठ की, कैसी हो बिटिया? रात को मुलाकात नहीं हो पाई, आप सो गई थी। आप रियाज चाचू हैं ना, और आप फयाज चाचू? किरण पुरजोश होकर कहने लगी, अरे आप तो हमें पहचान गई, पर कैसे? अबू आप दोनों का बहुत जिक्र करते थे। सुफियान जो चाय पीने में मगन था, किरण की तरफ देखा। मतलब मैडम को अपने रिश्तेदारों में दिलचस्पी है, वरना मुझे तो लग रहा था अपने आप के सिवा किसी में दिलचस्पी नहीं। किरण को ये सब अच्छा लग रहा था, गांव का माहौल। वो भी आग में हाथ सेकने लगी। हाथ गर्म हो गए तो वो अपने गाल पर रखकर गाल गर्म करने लगी। बार 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 ऐसे करती। और सुफिया ने इसकी बचकाना हरकतें दिलचस्पी से नोट कर रहा था। बेटा तुमने तो बहुत कम खाया, दादाजान ने कहा। बस खा लिया दादाजान, मुझे अब्बू की कब्र पर जाना है बेटा। अभी तो बहुत सर्दी है, बाद में जाना दादाजान। अब सुधा हो गए? नहीं मुझे अभी जाना है, मैं आते ही जाना चाहती थी पर सो गई। अच्छा सैफी गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। दादाजान चाय का आखिरी घूंट जल्दी में पीकर सुफियान उठ गया। किरण पीछे की सीट पर बैठ गई। 10 मिनट के फासले पर कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान पहुंचकर किरण नीचे उतरने लगी। दादाजान आप गाड़ी में बैठे रहें, आपको ठंड लग जाएगी, डॉक्टर ने मना किया है। सर्दी में निकलने से मैं ले के जाता हूँ। सुफियान की बात पर दादाजान चुप हो गए। चलो। किरण सुफियान के पीछे पीछे चलने लगी। सुफियान एक कब्र पर आकर रुक गया। किरण ने तख्ती देखी जिस पर सलमान फारूकी लिखा था। किरण नीचे बैठ गई, दुआएं पढ़ने लगी। फिर आंसू इसके गालों पर बहते जा रहे थे। अबू मेरे प्यारे अबू, मैं आपके बगैर बहुत अकेली हूँ। अम्मी भी चुप चुप रहती हैं, कुछ बोलती नहीं। आप क्यों हमें अकेला छोड़कर चले गए? किरण रोने लगी। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई। सुफियान को इसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। चलो अब चलें, थोड़ी देर और रुकने दें प्लीज। किरण ने सुफियान को इल्तिजाई नजरों से कहा। आंसू तवातर से चेहरे पर गिर रहे थे सुफियान को। वो बहुत मासूम लगी। सुफियान ने नजरें चुराई। दादाजान बीमार रहने लगे हैं, कल इतना लंबा सफर करके आए हैं। आओ सर्दी में यहाँ आए हैं, डॉक्टर ने मना किया। उठो अब बाद में ले आऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। सुफियान को हंसी आई। किरण जुबिया के साथ लॉन में खड़ी थी, दोनों बातें करते जा रहे थे। शाम का वक्त था, आज सर्दी कुछ कम थी। जुबिया ने चाय बनाई तो दोनों बाहर चाय पीने आए। किरण झूले पर बैठी थी और जुबिया की बातें सुनती जा रही थी। ये लॉन कितना अच्छे से बनाया गया है, फूल भी कितने खूबसूरत हैं। किरण खुश होकर कह रही थी, हाँ ये सुफियान भाई की शौक है। लॉन सजाया, शहर से रंग बिरंगे फूल मंगाए, खुद ही देखभाल करते हैं पौधों की। यहाँ जुबी यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ। सुफियान जल्दी में जुबी के पास आए। फिर किरण पर नजर पड़ी, वो झूले में झूल रही थी। सुफियान को देखती ही इसके मुंह के जाविये बिगड़ गए। जुबी जल्दी से एक अच्छी चाय बना दो प्लीज। अच्छा अभी लाती हूँ। सुफियान यहाँ वहाँ देखने लगा। अरे चाय तो यहाँ पड़ी है पहले से ही। जैसे ही इसने चाय की तरफ हाथ बढ़ाए, किरण झूले से जंप कर एकदम आगे आई। खबरदार जो मेरी चाय पर बुरी नजर डाले, ये मेरी चाय है। चाय के मामले में किरण बहुत हसास थी, चाय की दीवानी। चाय पर बुरी नजर क्यों डालूंगा? चाय पर तो अच्छी नज़र डालूंगा। और चाय पर कौन सा तुम्हारा नाम लिखा है? बात करते करते सुफियान की नज़र किरण के कपड़ों पर पड़ी। इसका मूड बहुत ख़राब हुआ। और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? जाओ जाकर तब्दील करो। ये गांव है, यहाँ सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसे ऊट पटांग कपड़े। सुफियान किरण पर गुस्सा हो गया। क्या बुराई इन कपड़ों में? किरण अपने कपड़ों की तरफ देखकर कह रही थी। सब्ज कलर का शर्ट पहना हुआ था जो आगे से छोटा था और पीछे से बड़ा था। आस्तीन भी ऊपर कंधे से आधी खुली हुई थी और सिगर और पैंट जिसका फैशन था। जुबिया चाय लाए पर दोनों की शक्ल देखकर समझ गई कि इन अनबन चल रही है।
क्या बात है किरण? ज़ुबी ने डरते डरते पूछा। अपने भाई से पूछो, इसको मेरे कपड़ों पर तरास है। कभी कहता है दुपट्टा सर पर करो, कल बाहर निकली तो अंदर भेज दिया डांट के। रात को लॉन में मत निकलो, इसे मेरी हर बात पर तरास है। मैं इन सब की आदी नहीं। किरण बहुत गुस्से में थी। तो आदत डालो मैडम, यहाँ तुम्हें सुफियान फारूकी की सुननी पड़ेगी। सुफियान ने जलते पर नमक छिड़क दिया। जुबी इनसे कहो ये पाबंदी अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखे, मुझ पर हुक्म न चलाएं। किरण गुस्से से अंदर की जाने भागी। कोई जाए पना ना मिला तो छत पर आ गई थी, क्योंकि कमरे में जाती तो अम्मी सवाल करती, मनहूस कहीं का समझता क्या है खुद को, बड़ा है मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाला। अगर तुम सुफियान फारूकी हो तो मैं भी किरण फारूकी हूँ, कोई गांव की सादा लड़की नहीं जिसे डरा धमका कर अपनी मनवा लोगे। जुबिया सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आई। यार तुम यहाँ हो, परेशान करके रख दिया है, नीचे आओ, अब सर्दी है बहुत। जुबिया प्यार से समझाती हुई बोली, मुझे मत समझाओ जुबी, अपने भाई को समझाओ, कितना बदतमीज है, लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं इसे। इतना पढ़ लिखने का क्या फ़ायदा जब अंदर से गंवार ही रहना है। किरण का गुस्सा आज रोज पे था। देख किरण, मेरी प्यारी बहनी, ये गांव है, हम कितने भी पढ़ लिख लें पर लिबास का ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं, ना फैशन का इन्हें पता है। कल को यही लोग कहेंगे कि हाशिम फरूकी की पोती कैसे कपड़े पहनती है, दादा जान की बेइज्जती होगी। बुराई लिबास में नहीं पर माहौल का फ़र्क है। शहर में ऐसे कपड़े आम समझे जाते हैं, यहाँ नहीं। मैं भी नहीं पहनती। जुबी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि किरण को कैसे समझाए। यही बात तरीके से भी की जा सकती है ना जुबी? अच्छा वो गुस्सा थूक दो, चलो नीचे। बहू सैफी कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा सारा दिन। और उसामा मेरी दवाइयाँ लाया था। जी अब्बा जी, दवाइयाँ मैंने आपके कमरे में रख दी हैं। सैफी काम से शहर गया है, हाजरा बीवी ने जवाब दिया। बहू उज़्मा सारा दिन काम में बंधी रहती है। तुम और आसिया बहू इससे बातचीत करो, इसका ख्याल करो, पुरानी बातें भूल जाओ। गड़े मुर्दे खड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा और आने वाला वो भी शर्मिंदा है, दुख में है। तुम तो जानती हो सलमान मेरा सबसे लाडला बेटा था। जब मैंने सब बुला दिए तो तुम लोग भी अपने दिल साफ कर लो। हाशिम साहब सब नोट कर रहे थे 1 महीने से हाजरा आसिया का रवैया उज़्मा और किरण के साथ। जी अब्बा जी, सही कहा आपने। अब क्या फ़ायदा? हाजरा को वैसे ही उज़्मा की हालत देखकर दुख हो रहा था और किरण को 1 महीने से नोट कर रही थी। इसमें कोई नखरे नहीं थे, बिल्कुल ज़ुबी जैसी ही थी। गांव में भी बहुत खुश थी। इस वक्त सुफियान अंदर आया, ब्लैक कमीज शलवार में इंतहाई वजिया लग रहा था कि माँ ने एकदम नज़र दूसरी तरफ कर ली, कहीं माँ की नज़र ही ना लग जाए। आते ही सलाम करके चारपाई पर लेट गया। अम्मी बहुत थक गया हूँ, जुबी से कहकर चाय तो पिलवा दें। एक तो सर्दी ने ज़िंदगी मफलूज कर दी, इसलिए मुझे गर्मियाँ पसंद है। अच्छा बेटा तुम आराम करो, कहती हुई चाय का जुबी को कहती हूँ चाय का जुबी को लगता है किचन में ही है। गांव में गैस नहीं था, लेकिन सिलेंडर अक्सर लोग इस्तेमाल करते। इनके घर सिलेंडर भी था और घर पर भी खाना पकता था। हाजरा किचन में गई तो किरण वहाँ मौजूद थी। जुबी कहाँ है? हाजरा ने किरण से पूछा। वो नमाज पढ़ी है। चाची कोई काम था मुझे बताएं। हाँ, सैफी के लिए चाय बनानी है, तुम बना लोगी? जी मैं बना के लाती हूँ। करने का मूड तो ख़राब हुआ सैफी का नाम सुनकर, पर चाची ने पहली बार कोई काम कहा था। चाय बनाते हुए बार बार इसका दिल करता नमक डाल दे चाय में, पर चाची के डर से इरादा मुलतवी कर दिया। सुफियान आंखें मूंदे चारपाई पर लेटा था। साथ वाली कुर्सी पर चाची बैठकर सिलाई कर रही थी। किरण चाय रख रही थी। सुफियान हैरत से देखकर किरण ने चाय बनाई, वरना इस दिन की डांट के बाद किरण 3 दिन से सुफियान को नजर नहीं आई थी। ये सूरज कहाँ से तुलू हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चाय तुमने बनाई, फिर जरूर नमक मिर्च जहर कुछ ना कुछ तो डाला होगा। सुफियान किरण को छेड़ रहा था। किरण चाय रखकर कोई जवाब दिए बिना पलट गई। सुफियान दूर तक इसे जाता देख रहा था। चाय का सिप डरते डरते लिया। चाय तो अच्छी है। कल तुम्हारी पुप्पो आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ, अम्मी ने किरण और अली को बताते हुए कहा। अम्मी पुप्पो की फैमिली में कौन कौन है? किरण ने कपड़े तय करते हुए दराज में रखने लगी। 2 बेटियां हैं, एक शादीशुदा है, एक कुंवारी, 2 बेटे हैं। अच्छा कल मुलाकात तो होगी अम्मी। अली की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, मुझे परेशानी है। किरण ने फिक्रमंदी से बोली। बेटा सुफियान आज गया था ना शहर, एडमिशन हो गया। अली का किताबें यूनिफॉर्म सब ले आया है। यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं, गाड़ी आती है, इसमें अली भी इनके साथ जाएगा। उज़्मा खुश होते हुए बता रही थी और किरण दिल में हैरान थी कि सुफियान की इस धूप छाँव वाले रूप से। आज सुबह से घर में अफरा दफरी थी। पुप्पो आ रही थी और वो भी दूसरे शहर से। जाहिर है कुछ दिन रहेंगी। सब तैयारी में मसरूफ थे, सफाई, कमरा सेट करना, खाना बनाना। आज किरण भी सुबह से जुबिया के साथ काम में लगी हुई थी। किरण ने खाना भी जुबी के साथ बनवाया। दादा जान खुश लग रहे थे अपनी बेटी के आने का सुनकर, क्योंकि उनके एक ही बेटी थी और वो इससे बहुत प्यार करते थे। अपनी निगरानी में काम करवा रहे थे। देखें भाभी,
कमरा सेट कर दिया है, कोई कमी तो नहीं रहेगी। उज़्मा ने हाजरा से कहा। हाजरा ने भी कमरे का जायजा लिया, सब सही था। हाँ ठीक है, मैं ज़रा ज़ुबी किरण को देखूं खाना तैयार हुआ कि नहीं। सुफियान इनको लेने गया है, हाजरा उजरत में कहती हुई पर्ची खाने में चली गई। लड़कियों खाना तैयार है ना? जी अम्मी सब तैयार है, बस चावल दम पर रखे हैं। जुबिया किरण ने जुबिया ने कहा। अच्छा अब तुम दोनों भी दोनों भी अपने लिए दुरुस्त करो, सुफियान लेने गया है उनको। कुछ देर बाद तो बुप्पो वाले पहुंच गए। सब इनसे मिलकर बहुत खुश थे क्योंकि इनका मिजाज बहुत अच्छा था, हंसमुख थी, सबकी पसंदीदा। उसामा ज़ुबी उज़्मा से मिले। पुप्पो की एक बेटी फरवा जो शादीशुदा थी, अपने शौहर के साथ हैदराबाद रहती थी, इसलिए वो नहीं आई। दूसरी बेटी उर्वा और दोनों बेटे फुरकान और हमदान उनके साथ थे। पुप्पो अली को गोद में बैठा के दादा जान से उनकी तबीयत पूछने लगी। सब बातों में मगन थे। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। ने आ, किरण नहा के आई तो सीधा पुप्पो के पास आई। वालेकुम सलाम, तुम किरण हो ना? पुप्पो एकदम उठ बैठी। किरण ने हाँ में गर्दन हिलाई। पुप्पो ने उसे गले लगाया। किरण सबको सलाम करने लगी। हमदान ने किरण को देखा तो देखता रह गया। वो जब वो बात कर रही थी, ये हंस रही थी, उसके गाल पर डिम्पल पड़ने वाला डिम्पल और खूबसूरती में इजाफा करता। सुफियान ने नोट किया कि हमदान बस किरण को देखे जा रहा है। सुफियान का मूड खराब हुआ। किरण मेरे लिए चाय तो बनाओ, सर में दर्द है। सुफियान ने किरण को मंजर से हटाना चाहा। किरण का इतना मूड खराब हुआ मरोतन इसे उठना पड़ा, पर जाते जाते सुफियान को आंखें दिखाना ना बोली। चाय बना दो, जैसे मैं इसकी नौकर लगी हुई हूँ। खुद को हाथ पैर नहीं है, खुद नहीं बना सकता। चाय बनाना कौन सा फारसी है, इतनी ही पसंद है तो खुद बनाए। आज तो ऐसी चाय पिलाऊंगी कि कभी आइंदा कभी नहीं मिलेगा चाय मुझसे, आइंदा कभी नहीं बनाएगा चाय मुझसे। किरण ने नमक चाय में मिलाते हुए कहा। इतना मज़ा आ रहा था, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? ज़ुबी अंदर आई तो किरण को खुद से बातें करते हुए सुना। कुछ नहीं, आपके भी साहब के लिए चाय लिए जा रही हूँ, किरण ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा और चली गई बाहर। चाय सुफियान के सामने रखते हुए कहा। शुक्रिया। सुफियान ने ध्यानी में चाय पीना शुरू किया। जैसे ही चाय का सिप लिया, उसके मुंह से चाय वापस निकली। सब उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, खांसी आ गई। इसने गुस्से से किरण की तरफ देखा। और ला दूं चाय? किरण की बात पर सुफियान अंदर ही अंदर ताव खाता रह गया। सुफियान बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ था। रात को घर वापस आया तो जुबी, किरण, फुरकान, हमदान, उसामा, उर्वा सब लूडो खेल रहे थे। सुफियान वहां सोफे पर बैठ गया और अपने जूते जराबे उतारने लगा और वहां ही बैठ गया। इसने देखा हमदान इसे बात बात पर किरण से फ्री हो रहा है। हमदान वालों को आए हुए 2 दिन हो गए थे। याहू में जीत गई, किरण ने खुशी से नारा लगाया। और उस वक़्त इसकी नज़र सुफियान पर पड़ी। एक पल के लिए सुफियान पर नज़र ठहर गई। अजीब कुछ था इसकी नज़रों में। अब मैं जा रही हूँ। किरण उठकर जाने लगी। नहीं प्लीज़ किरण मत जाओ, जब तक हमारा गेम ना पूरा हो। हमदान ने उसे रोकने के लिए कहा। मुझे नमाज़ पढ़ना है और सवेरे उठना भी है। अब मुझे नींद आ रही है, आप लोग खेलो। जाते जाते सुफियान की तरफ देखना ना भूली थी। उसामा उर्वा को पसंद करता था और उस ज़बानी कलामी रिश्ता बहुत पहले तय हो चुका था। अब जब ये सब आए तो सब बड़ों ने मंगनी की रस्म करना चाहिए। सब बहुत खुश थे। आखिर में तय पाया कि शॉपिंग के लिए शहर जाएंगे। सुफियान तुम ज़ुबी और किरण को ले जाओ शहर, अपनी पसंद की खरीदारी करें। अच्छा दादा जान, कल सवेरे तैयार रहना, मुझे और भी बहुत से काम है। सूफी की बात पर ज़ुबी ने सर हिलाया। अगली सुबह सवेरे शहर के लिए रवाना हो गए। बड़ों ने जाने से इनकार कर दिया, पर लंबी लिस्ट थामी शॉपिंग की। जल्दी करो पसंद, भी कर लो कपड़े, कब से खड़ी हूँ, वापस भी जाना है। शाम होने से पहले सुफियान ने किरण को डांटा। जाहिर है कुछ पसंद आएगा तो लूंगी, ना पैसों से ले रही हूँ, मुफ्त में नहीं। किरण के पास भी हर बात का जवाब था। किरण मेरे सर में दर्द है, पहले ही बहस ज़्यादा मत करो, जल्दी करो। मैं नौकर नहीं तुम्हारा जो खड़ा रहूं। जुबी ने भी तो शॉपिंग कर ली है। सुफियान की तबीयत वाकई में ख़राब थी। नहीं लेना मुझे कुछ, चले वापस। किरण पर पटकती हुई गाड़ी की तरफ जा रही थी। किरण किरण रुको। जुबी और सुफियान उसे आवाज़ें देते रहे, पर वो गुस्से से आगे जाती रही। अचानक एक गाड़ी पीछे से आई, किरण को टक्कर मारा। किरण की चीख के साथ सुफियान और जुबी की भी चीख निकली। किरण दोनों भागे। किरण नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। सुफियान ने नीचे बैठ गया। डरते डरते किरण को उठाना चाहा, इसका चेहरा अपनी तरफ किया, इसके सर से खून बह रहा था। किरण किरण प्लीज उठ जा, जुबी से झंझोड़ रही थी। किरण ने थोड़ा आंखें खोलकर जुबी की तरफ देखा और बेहोश हो गई। सुफियान तेजी से उठा। वो लड़का जिसकी गाड़ी से किरण को टक्कर लगा था, इसका कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, दुआ करो कि किरण को कुछ ना हो और गाड़ी चलाओ, आओ, हंस कुछ ना हो।
और गाड़ी चलाकर जल्दी अस्पताल चलो। किरण को उठाकर पीछे की सीट में बैठाने लगा। इसका हाथ सीधा कर रहा था तो सुफिया ने देखा कि किरण को जो कांच की चूड़ियां पहनी थी वो सारी टूट गई थी। कुछ कांच कलाई पर चुभ के इसलिए वहां से भी खून रस रहा था। सारे रास्ते जुबी रोती रही और सुफिया के दिल में एक डर बैठ गया, अगर किरण को कुछ हो गया तो। हॉस्पिटल पहुंचकर किरण को डॉक्टर ने चेक किया और सुफियान को कहा कि डरने की कोई बात नहीं, एक्सीडेंट से बच गई। वो छोटी मोटी चोटें जो गिरने की वजह से आई और वो डर के मारे बेहोश हो गई। ये सुनकर सुफियान की जान में जान आई। डॉक्टर की बात सुनकर सुफियान की जान में जान आई। इसे इसके माथे के पसीने टिश्यू इसने माथे के पसीने से टिश्यू से साफ किए। सर्दी में भी इसे पसीना आ रहा था। वो बेचारा लड़का डरा सहमा बैठा था जिसकी गाड़ी से टक्कर लगा था। आधी जान तो इसके सुफियान की आंखों ने निकाल ही दी थी, जो परेशानी से इधर उधर टहल रहा था और इसके लड़के को आंखें दिखाना भी नहीं भूल रहा था। अच्छा तुम जा सकते हो, सोफिया ने लड़के को कहा। थैंक यू भाई जाना, आपने मेरी जान छोड़ दी। यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कब से कि मेरी टक्कर उन्हें नहीं लगी, मैंने ब्रेक मार दिया था। एमी इस वक्त रोड पर वो डर के मारे बेहोश हो गई और गिरने से चोट लगी। अच्छा ज़्यादा मत बोलो, जाओ अब। सुफियान अपनी गलती छुपा रहा था। किरण को होश आए तो जूबी और सुफियान इसके पास गए। किरण इतनी डरी हुई थी कि जूबी से गले लगकर बहुत रोई। सुफियान ने पानी की बोतल इससे पकड़ाई। किरण ने रोते हुए गिलास हाथ से लिया और फिर बोला नहीं बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर मैं मर जाती तो। सुफियान हक्का बक्का रह गया कि किरण के इल्जाम पर, और जूबी की तरफ देखा और जूबी ने इशारे से चुप करने को कहा, इसलिए सुफियान भी चुप हो गया। क्यों नहीं बोलते क्यों नहीं, अगर मैं मर जाती तो। मरी तो नहीं ना, मर जाती तो देखा जाता। उठो अब। वो भी सुफियान था। किरण जुबी को शिकायती नजरों से देखने लगी कि देखो अपने भाई को। रास्ते में खाने के लिए भी रुके तो किरण मुंह फैलाकर बैठी रही, कुछ नहीं खाया। जुबी खाना बहुत अच्छा है ना, मज़ा आ गया, मैं जब भी आता हूँ यहाँ से ही खाता हूँ खाना। वो किरण को चढ़ाने के लिए कह रहा था। घर पहुंचे तो सब किरण के माथे पर पट्टी देखकर चूम गए। बेटा ध्यान से रोड क्रॉस करना था ना, अगर तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। किरण माँ की गोद में सर रख कर लेटी थी। उज़मा इसके बाल सुलाते हुए जा रही थी। अब्बा जान, किरण मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सोच रही रही हूँ उसामा उर्वा के साथ हमदान और किरण की भी मंगनी साथ कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है। दादा जान बेटी की बात सुनकर चूम के, ऐसा नहीं हो सकता, किरण की मंगनी हमदान से नहीं हो सकती। दादा जान ने रोज से कहा। पर क्यों अब्बा जान, क्या बुराई है मेरे हमदान में, वो किरण को पसंद करने लगा है। दादा जान ने बेटी की बात आधे में काट दी। देखो बेटी, हमदान को कहो अपने कदम यहीं पर रोक दे। किरण किसी और की अमानत है, किरण की निस्बत पहले से ही मैं तय कर चुका हूँ। दादा जान उठने लगे। पर अब्बा जान, किससे, मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा, वो रोने जैसी होगी, बेटे की ख्वाहिश जानती थी, किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। दादा जान ने कहा। मगर किससे, सुफियान। दादा जान कहकर वहां से चले गए, जबकि पुप्पो के मुंह से सरगोशी में निकला सुफियान। पुप्पो दादा जान के कमरे से निकले तो इनका मुंह उतरा हुआ था, जो सब ने नोट किया। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, हाजिर ने पूछा। आप लोगों ने मुझे गैर समझा, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, कौन सी बात। लांच में बैठे सब पप्पू और हाजरा की तरफ मुतवज्जो हुए। आज मैंने किरण को बाबा से हमदान के लिए मांगा, पर बाबा ने कहा कि किरण की निस्बत पहले से तय है सुफियान के साथ। पप्पू ने बम फोड़ा। सबके मुंह से एक साथ कोई ना कोई लफ्ज अदा हुआ। किरण ने झटके से सुफियान की तरफ देखा। सुफियान ने भी उसे देखकर कंधे उचाए, जैसे कह रहा हो कि मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। हासिन ने कहा। किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई, किरण की निस्बत मैंने तय की है सुफियान से। अगर किसी को कोई इतराज़ है तो मुझे बता दे। दादा जान ने कहा। नहीं अब्बा, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपने घर की बच्ची है। सुफियान के अब्बा ने कहा। तो हाजरा बीबी शोहर को देखकर रह गई। दादा जान वहां से चले गए। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें कुछ लोग खुश थे तो कुछ परेशान तो कुछ हैरान। दादा जान के जाते ही किरण सर पकड़ कर बैठ गई और सुफियान गिरने के अंदाज में सोफे पर डह गया, जबकि जुबी उसामा बहुत खुश थे। हमदान गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से निकल गया। जैसे जाते हुए सुफियान ने गौर से देखा। क्या मुसीबत है, किरण कहकर कमरे में चली गई। उज़मा इसके पीछे पीछे गई। अम्मी, ये अचानक दादा जान को क्या सूझी, मैं हरगिज सुफियान से शादी नहीं करूंगी, इससे तो अच्छा है मैं हमदान से शादी कर लूं। किरण गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। बेटा बैठ जाओ आराम से, देखो तुम किसी को पसंद करती नहीं हो। शादी भी आज नहीं तो कल करनी ही है, तो सुफियान में क्या बुराई है। माँ ने प्यार से समझाना चाहा। अम्मी, इसमें अच्छाई भी तो कोई नहीं, हर वक्त झगड़ता है मुझसे बिला वजह की रोक टोक। ऐसे कपड़े मत पहनो, बाहर मत निकलो, जैसे बात मत करो। अभी से ये हाल है, शादी के बाद तो इसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेरा जीना अजाब कर देगा। बेटा समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं
वो दादा जान को मना कर दूंगी। वो तेजी से उठी और सीधा दादा जान के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुलने ही वाली थी कि अंदर से आते बातों की आवाज़ से रुक गई। ये दादा जान और सुफियान की आवाज़ें थी, मगर दादा जान ये मुमकिन नहीं है। सूफी, ये सलमान की आखिरी ख्वाहिश थी। इसने मुझसे जाते जाते कहा था कि अब्बा जान किरण और अली का ख्याल रखिएगा रखना, और मेरी ख्वाहिश है कि किरण की शादी अब सुफियान से कर दे। मैं नहीं चाहता कि किरण घरों में जाए, जाने इसके साथ कैसा सलूक हो, और इतने साल वो आप सब से दूर रहें, अब वो हमेशा ही अपनों के बीच में रहे। और मुझे सुफियान बहुत पसंद है। दादा जान के अल्फाज थे कि हथौड़े के किरण को अपना दिमाग शल शल होता हुआ महसूस होने लगा। वो वहीं से पलट कर वापस जाने लगी, थके थके कदमों के साथ। थकी हुई कदमों से वापस आकर बेड पर गिर गई। इसकी आंखों से आंसू जारे थे। बाकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर आखिरी ख्वाहिश की भी तो क्या कि सुफियान, पर सुफियान ही क्यों अब्बू, अगर आप चाहते थे मैं घर में रहूं तो सामा भी तो था। बात जुड़े रहने की थी तो फुरकान और हमदान भी तो थे। एक सुफियान ही मिला आपको जो मुझे एक आंख नहीं बाता, मेरे हर काम में कीड़े निकालता है, बिला वजह रोक टोक करता है। मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। माना कि उसकी शख्सियत में एक अजीब सहर है। मुकाबिल को चारों शाने चित कर करने का फन जानता है। पढ़ा लिखा पैसे वाला हर लड़की को तो यही तो चाहिए, पर किरण फारूकी को ये सब नहीं चाहिए। पर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहा। दादा जान आपकी आखिरी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकते, और ना ही आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपकी खातिर मैं सुफियान नामी जहर का घूंट भी भरने को तैयार हूँ। किरण औंधे मुंह बेड पर लेट कर ये सोचती रही। अम्मी की आवाज़ आई, किरण, किरण बेटी। किरण उठ बैठी और माँ के गले लगकर रोने लगी। बेउज़्मा इसका पीठ थलाती रही। अम्मी अब्बू की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं सुफियान से शादी करूं। किरण रोते जा रही थी। हाजरा बीबी अपने शौहर के साथ बहस में लगी थी। आपने कैसे एकदम से हाँ कर दी? किरण के लिए क्या बुराई है? किरण में बेगम, बात बुराई की नहीं है, पर ऐसे अचानक बैठे पढ़ाए अब्बा जी को क्या सोचा? मैंने भी कुछ ख्वाब देखे अपने बेटे के लिए। उज़्मा बुरा सा मुंह बना के बोली, बेगम तो ख्वाब यहाँ भी पूरे हो सकते हैं, और जब सुफियान को कोई इतराज़ नहीं तो हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? हाजरा बीबी चुप होगी। अब चाहे वो जितना बोलती, उनकी कोई नहीं सुनता, ना कोई अब्बा जान के फैसले के खिलाफ जा सकता था। हाजरा बीबी सुफियान के कमरे में ये दरवाज़ा नोकर के अंदर दाखिल हुई। अम्मी आ जाए। वो जो मोबाइल में मसरूफ़ था, मोबाइल एक तरफ रखकर माँ की तरफ मुतवज्जो हुआ। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अम्मी बोले। बेटा, अब्बा जान के फैसले से तुम खुश हो के नहीं? किरण और तुम्हारी मंगनी यूँ अचानक? अम्मी, सारे फैसले ही अचानक होते हैं। सुफियान हंसकर बोला, बेटा तुम खुश तो हो, आखिर तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है, तुम्हारी कोई पसंद भी होगी। शादी के हवाले से कितने ख्वाब होंगे। अम्मी आप परेशान ना हो, आप बस दुआ करें कि जो फैसले बड़े करते हैं दरअसल वही पायदार होते हैं। मैं खुश हूँ आप अम्मी, आप बेफिक्र हैं। हाजरा बीबी जब सुफियान के कमरे से निकली थी तो काफ़ी मुतमिन थी। सूफी ने अपनी बातों से इन्हें मुतमिन कर दिया था। फिर अगली सुबह दादा जान ने ऐलान कर दिया कि मंगनी की जगह सीधा निकाह सादगी से कर दिया जाएगा। उसामा का अरवा उर्वा से और सुफियान का किरण से रुखसती बाद में होगी। लेकिन अब्बा जी, मंगनी से अचानक निकाह? सुफियान के वालिद बोले, हाँ बेटा, मंगनी की इस्लाम में कोई शरई हैसियत नहीं है। निकाह से बच्चे मजबूत बंधन में बन जाएंगे। मंगनी तो आए दिन टूटते रहते हैं, इसलिए मेरा फैसला है सीधा निकाह ही किया जाए। किरण को अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। उसने सुफियान की तरफ देखा। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो, उस जैसे उसके नहीं किसी और के निकाह की बात हो रही हो। कैसा सर्द मिजाज है, सड़ियल, रूखा, फीका, कैसे इसके साथ निभाऊंगी? अब्बू, आपने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। किरण अपनी सोचों में गुम थी। लो जी, खो गई ख्यालों में, जाने क्या क्या मुसीबतें बना रही होगी निकाह से बचने के लिए। सूफी दादा जान की आवाज़ पर सुफियान चूक गया। जी दादा जान, मेरे साथ आप कुछ बातें करनी है। सुफियान दादा के पीछे चला गया। हम कैसे? दादा जान का चेला बना फिरता है, बड़ा होशियार है, दादा को अपने काबू में कर रखा है, इसका पता तो काटना पड़ेगा। सब अपने अपने प्लानिंग डिस्कस करने लगे। किरण अपने कदम घसीटती हुई बाहर आकर झूले पर बैठ गई और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। चांदनी रात थी। पोर्च में 3 गाड़ियां खड़ी थी। आज लाइट नहीं जल रही थी। लोन की शायद कोई जलाना भूल गया था। इसने शाल अपने गिर्द अच्छे से ओढ़ी क्योंकि बहुत सर्दी थी। चाय की बड़ी तलब हो रही थी, पर अंदर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। किरण खुद से मुखातिब हुई। लॉन्च का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सुफियान बाहर निकला। सीधा जाकर सारे लाइट जलाए। सारे लॉन में रोशनी बिखर गई। सुफियान को झूले पर किरण नजर आई तो उसकी जानिब आ गया। किरण ने भी सुफियान को अपनी जानिब आते देखा। वो झूले से उठने लगी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किरण फरमावदार बच्चों की तरह झूले पर बैठ गई। देखो किरण, बात करता हूँ मैं सीधी, तुम्हें अगर कोई इतराज़ है निकाह पर तो बता दो। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, हो सकता है किसी और को पसंद करती हो, ये नहीं भी करती हो तो आज ही बता दो।
पहले तो मंगनी की बात हुई थी तो मैंने सोचा चलो अभी दादा जान की तबीयत ठीक नहीं तो हम चुपचाप मंगनी कर लेते हैं, मंगनी का क्या है, टूट भी सकती है। पर दादा जान भी हमारे दादा हैं, उन्होंने उल्टी चाल चली। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनकार करना है तो बता दो मुझे, मैं सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लूँगा। पर एक बात मेरी याद रखना, निकाह के बाद किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। हमें हर हाल में ये रिश्ता निभाना पड़ेगा क्योंकि ये एक मुक़द्दस बंधन है और मुझे सख्त नफ़रत है उन लोगों से जो निकाह को मजाक समझते हैं। सुफियान अपनी बात मुकम्मल करके किरण की तरफ देखने लगा, जिसको आज भी वही शॉल ओढ़ा हुआ था जो इस दिन ट्रेन में ओढ़ा था, और लाइट पड़ने पर शाल के शीशों का अक्स सारे लॉन में जगमगा रहा था। मुझे कोई इतराज़ नहीं, किरण इतना कहकर अपना निचला होंठ दांतों से काटने लगी। सर अभी झुका हुआ था। उसके जवाब पर सुफियान हैरान रह गया। से लग रहा था कि किरण धड़ल्ले से इनकार कर देगी। सुफियान थोड़ा किरण के करीब आकर उससे उंगली से सुफियान थोड़ा किरण के करीब आकर उससे तनबीह करने लगा। किरण, निकाह के बाद मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, याद रखना। ना मैं तुम्हें तलाक वगैरह दूंगा, अभी तुम्हारे लिए ऑप्शन रखा है, बाद में ये ऑप्शन नहीं होगा, कहता सुफियान अंदर जाने लगा। फिर वापस मुड़कर किरण से कहने लगा, अब अंदर आ जाओ, बहुत सर्दी है, बीमार पड़ जाओगी, कहता अंदर चला गया। अच्छा है, बीमार हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, तुम्हारी धमकियों से जान छूटे। जूबी, किरण को अंदर लाओ, बीमार पड़ जाएगी। ओहो भाई, अभी से किरण की परवाह करने लगे। जूबी ने मायने खेजी से कहा, मैं सबकी परवाह करता हूँ। सुफियान सोफे पर बैठते हुए बोला, और चाय भी पिला दो। अच्छा है भाई, आपकी शादी हो जाए तो आपको चाय पिलाने वाली आ जाए। ये वक्त बा वक्त आपकी चाय से मैं आजिज आ गई हूँ। जूबी बोल रही थी कि किरण भी अंदर आती दिखाई दी। चाय तो फिर भी तुमसे बनवाऊंगा, लोगों का क्या पता कभी नमक कभी मिर्च मिलाते मिलाते एक दिन जहर ही ना मिला दे मेरी चाय में। सूफी ने किरण को चढ़ाने के लिए फिक्रा कसा, पर किरण बगैर कुछ के कमरे में चलेगी और सुफियान के लिए सोचो के नए दर खोल कर चलेगी। आखिर मसला क्या है इसके साथ, आजकल चुप चुप है, लगता है किसी ने जोर डाला है इसे मुझे निकाह पर कल बात करूंगा चाची से। शाम आखिरकार बादल उमड़ आए। इशा के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और जो अब तक जारी थी। हालांकि बादल बहुत गहरे छाए हुए थे, पर बारिश सिर्फ बूंदाबांदी तक महदूद थी। किरण ने अपनी चाय का आखिरी घूंट बढ़ा और प्याली एक तरफ सरक दी। वो खिड़की खोले बाहर का मंजर देख रही थी। रात अपने पर फैलाए हुए था, पर बाहर बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि गांव के लोग जल्द सो जाते हैं और सुबह फजर की अजान से भी बहुत पहले उठकर अपने काम काज करने लगते हैं। किरण सोचने लगी कि यही बारिश शहर में होती तो कैसे लोग घरों से बाहर निकल आते, घूमने जाते, एक रौनक लगी होती। हम भी थोड़ी बूंदाबांदी देखकर फौरन अम्मी अबू के साथ घूमने जाते थे, खाते पीते बहुत इंजॉय करते थे। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इसकी आंखों के किनारे भीगने लगे जब भी अबू का नाम आता, ऐसे ही इसकी आंखें भीग जाती बे बात पे। अब कल मेरा निकाह है अबू, पर आप नहीं, आप इतनी जल्दी चले गए, सब बहन भाइयों से छोटे थे आप तो, ये आपकी जाने की उम्र तो नहीं थी। काश आप होते जब मैं निकाहनामे पर दस्तक करती। आपकी तरफ देखकर आप नहीं, पर मैं आपके पसंद के लड़के से शादी कर रही हूँ। हालांकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पर मैं देखना चाहती हूँ उसे। सुफियान नामी शख्स में अपने ऐसा क्या देखा जो अपनी बेटी के लिए पसंद करेंगे। किरण खिड़की बंद करके पानी तलाशने लगी। पानी का जग खाली था। वो नीचे गई पानी लेने तो किचन में पहले ही खटपट महसूस हुई। किरण डरते डरते किचन में झांकने लगी तो सुफियान पहले से खड़ा चाय बना रहा था। किरण वापस जाना ही चाहती थी कि दबे पाँव कि सुफियान ने देख लिया, ना चाह रही से अंदर आना पड़ा। किरण पानी भर रही थी। सुफियान की जानिब इसकी पूछ थी, चाय पियोगी? सुफियान ने कहा, नहीं, मैं पी चुकी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ एक कप मुझे भी बना देती? सुफियान हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख कहने लगा, अच्छा, वो किस खुशी में मैंने आपका ठेका उठा रखा है? किरण तब गई उसकी बात पर। वो किचन से निकल रही थी कि सुफियान रास्ते में खड़ा हो गया। हटो मेरे रास्ते से, क्या बदतमीजी है? किरण उसकी आंखों में देखकर बोली, जो लाल होके रोने की चुगली खा रहे थे। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कल हमारा निकाह है, इस खुशी से नींद नहीं आ रही क्या? सुफियान ने ढीठ बना खड़ा रहा। किरण ने देखा ये हिलेगा नहीं। किरण ने उसे धिक्का देकर भाग गई। सुफियान जो उसकी उम्मीद नहीं रखता था, हड़बड़ा गया और ऊंची आवाज में हंसने लगा। लो जी, चाय भी ठंडी होगी, फिर से गर्म करनी पड़ेगी। जाओ जाकर नाश्ता कर लो, फिर पार्लर से भी टाइम लिया है। जूबी से उठा रही थी, यार मैं 2 बजे सोई हूँ, अभी तो 7 बजे हैं।
प्लीज़ सोने दो। किरण कंबल मुंह तक ले गई। यार कैसी लड़की हो, आज तुम्हारा निकाह है। उर्वा को देखो, सुबह से जाकर तैयारियों में लग गई है। निकाह ही तो है, कौन सा रुखसती है। किरण की जुबान फिसल गई, एकदम जुबान दांतों तले दबा दिया। कहो तो रुखसती भी आज ही करवा देते हैं। कहती हूँ भाई से, खुदा के वास्ते चुप करो, खबरदार जो किसी से कुछ कहा। किरण उठने लगी। उफ, बुरी फंसी इस जूबी से, अब इसका मुंह नहीं रुकेगा। बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में जाने लगी। सारा लॉन सजा दिया गया था, कुर्सियां बिछा दी गई थी जहां बच्चे गांव के शौक से बैठे थे। किरण और उर्वा भी शहर से पॉलर से तैयार होकर आए। उर्वा ने लॉन्ग भारी गोल्डन गोल्डन कलर का ड्रेस, जबकि किरण ने पिंक ड्रेस जिस पर रंग बिरंगी कढ़ाई हुई थी पहने हुए थे। दोनों बहुत अच्छे लग रही थी। उर्वा हर वक्त मेकअप में ही रहती थी और किरण सादा, इसलिए सबकी तवज्जो का मरकज किरण थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह हो गया, मुबारक सलामत का शोर हुआ। उर्वा और सामा को साथ बैठाया गया। सुफिया ने सफ़ेद कमीज शलवार के साथ अजरक पहना हुआ था, जो इस पर बहुत जच रहा था। दोनों के जोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। फंक्शन ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। किरण कपड़े तब्दील करके लॉन्च में सर पकड़ कर बैठ गई। सब थक कर अपने अपने कमरों में गए। किरण सर आंखों मंदे सर को उंगलियों से दबा रही थी। चाय, सुफियान की आवाज़ पर चूम कर आंखें खोली। सुफियान कप पकड़ कर खड़ा था। जैसे किरण ने नहीं लिया तो इसने टेबल पर रख दिया। चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अपने लिए बना रहा था, सोचा अपनी नई नवेली दुल्हन को भी चाय पिला दूं। निकाह मुबारक हो। सुफियान उसे छेड़ने लगा। पहले ही मेरे सर में शदीद दर्द है, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। किरण सुफियान की तरफ देखकर बोली। सुफियान ने देखा, उसके चेहरे पर अब भी मेकअप के निशान थे। बालों का हेयर स्टाइल वैसे ही बना हुआ था, अब भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। सुफियान को एक अजीब एहसास घिर गया, नए नए रिश्ते का। वो सीधा दिल में उतरती हुई महसूस हुई। सुफियान अपनी फीलिंग छुपाता अंदर चला गया। किरण ने भी कप उठाकर चाय पीने लगी। सुफियान ने दीवार की ओर से उसे चाय पीते देखा और हंसकर अपने कमरे में चला गया। किरण सुबह उठी, आंखें खोलते ही अपने हाथों पर नजर पड़ी जहां मेहंदी लगी हुई थी। वो मेहंदी देख रही थी। इसकी नज़र सुफियान के नाम पर पड़ी, जो ज़ुबिया ने लिखी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ज़िंदगी कैसी होगी। अब तो एक घर में रहते हुए ये शख्स मुझे बहुत तंग करेगा। पहले ही रोक टोक से बाज नहीं आता था, अब तो सांस लेने भी नहीं देगा। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। किरण अपनी परेशानी में थी कि अम्मी पर नजर गई, जो दरवाजे पर खड़ी से ही तक रही थी। अम्मी आ जाएं, क्या सोच रही हैं। किरण ने बाल जोड़े में कैद करते हुए कहा, तुम्हें देख रही थी, सोचो में तो तुम गुम थी। उज़मा किरण के साथ बेड पर बैठ गई। पीछे से अली आया। आपकी मेहंदी कितनी अच्छी है आपकी। अली बार बार मेहंदी देख रहा था। हाँ बेटा, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। उज़मा किरण के हाथ चूमते हुए बोली। किरण, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम महफूज हाथों में चली गई। अगर अब मुझे कुछ हो भी जाए तो डर नहीं, सुफियान है तुम्हारे पास। निकाह हो गया तुम्हारा, मैंने शुक्राने के नफल पढ़े। अम्मी, आपको सुफियान अच्छा लगता है। किरण ने माँ से सवाल किया। हाँ बेटा, सुफियान मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ज़ूबी अंदर आई, लगता है गलत वक्त पर आ गई। माँ बेटी की राजो न्याज चल रही थी। ज़ूबी हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, कोई राजो न्याज नहीं, तुम आओ बैठो इधर। नहीं चाची, मैं तो अपनी नई भाभी को जगाने आई थी। आज पहली सुबह है मिसेस सुफियान फंदी की। तो कैसा लग रहा है ज़ूबी। ज़ूबी मसनूई माइक हाथों से बनाकर किरण के आगे करने लगी। तुम्हें तो मुझे जगाने का वैसे ही कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। किरण मूड खराब करके उठने लगी। नीचे गई तो वहाँ सबसे पह, सब नीचे गई तो वहाँ सबसे सब पहले से नाश्ता करने में मसरूफ थे। आज एक तो छुट्टी का दिन था, सब घर पर थे। किरण सलाम करके दस्तरखान पर बैठ गई। सुफियान ने किरण को गौर से देखा। वही शॉल सर पर ओढ़ा हुआ था, धूल धुलैया चेहरा लिए, बालों की लटें इधर से उधर उड़ रही थी। नाश्ते में खुद को मसरूफ दिखा रही थी, आंखें नीचे किए हुए। किरण ने दो तीन बार सर ऊपर उठाया तो सुफियान को खुद को तख्ता पाकर सर नीचे किया और उठने लगी। क्या हुआ बेटा, कुछ खा लो। तो कुछ नहीं, नाश्ता वैसे पड़ा है तुम्हारा, भूख नहीं दादा जान। किरण सीधा किचन में आई, अपने लिए नाश्ता बनाने लगी और सीधा साथ बड़बड़ाती जा रही थी। इतनी भूख लग रही थी, रात को भी कुछ नहीं खाया तो कर लेती ना नाश्ता। तुम्हें तो किस कर लेती ना नाश्ता, तुमने तो कहा भूख नहीं है। अब अपने लिए अलग नाश्ता बनाया जा रहा है। सुफियान भी बिन बुलाए बादल की तरह आ जाता था। किरण आमलेट सामने रखकर पराठे जो पहले से पके पड़े थे, एक पराठा उठाकर किचन के ही कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अपने खाने दिया नाश्ता। किरण ने बोला, अब मैंने क्या कर दिया जो तुमने नाश्ता नहीं किया, बोलो। सुफियान लड़का औरतों की तरह मुकाबलेबाजी पर आ गया। आप जो ऐसे बेशर्मों की तरह मुझे घूरते हैं, करती मैं नाश्ता। किरण मुंह फट भी थी।
अच्छा तो आपका भी सारा ध्यान मुझ पर था? जी नहीं, मैं तो नाश्ता करने आई थी, आपको शर्म नहीं आती? दादा जान चाचा चाची सब बैठे थे, आप घूर रहे थे मुझे। सुफियान को बहुत मज़ा आ रहा था इससे बहस करने में, से बहाने थोड़ा वक़्त मिल जाता था बात करने का। अच्छा तो तुम्हें मसला किस चीज़ से है? सबके सामने घूरने से ही ये मेरी बेशर्मी पर, दोनों पर। किरण एक नवाला तोड़कर मुँह में डालने लगी, तो तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज़ है कि मैं बेशर्म नहीं, अपनी बीवी को घूरना कोई गुनाह नहीं। कौन सी बीवी? हमारी शादी थोड़ी हुई है। किरण बर्तन रखकर उठ खड़ी हुई। सुफियान उसके करीब आकर कहने लगा, शादी और निकाह एक ही बात है मिसेस सुफियान अफंदी, अपनी इस छोटे से दिमाग पर ज़रा जोर डालो। सुफियान इसके सर पर चित लगाकर बोला। किरण साइड से निकलकर भाग गई। लॉन में बाहर बैठे थे दादा जान। किरण ने सोचा, अच्छा मौका है अपनी बात मनवाने का। दादा जान, मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाना चाहती हूँ, घर की बहुत याद आ रही है। मेरा अम्मी अली का बहुत सामान भी वहाँ है। बेटा जी, सामान आपका मंगवाते हैं, फिक्र की क्या बात है। बात सामान की नहीं दादा जान, हमें अपना घर बहुत याद आ रहा है, बस आप हमारे साथ चलिए, हम कुछ दिन वहाँ रहना चाहते हैं, हमारी बहुत यादें हैं वहाँ। सुफियान भी आता दिखाई दिया। किरण का मूड सख्त खराब हुआ। अच्छा बेटा, जैसे आपकी खुशी। सूफी बेटा तैयारी कर लेना, कल हम हैदराबाद जा रहे हैं। सुफियान ने किरण की तरफ देखा। किरण के चेहरे की हवाई उड़ गई। पर दादा जान, सुफियान क्यों? इनको यहाँ भी तो बहुत काम है, आप है ना हमारे साथ। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए, जो सुफियान से बचने के लिए हैदराबाद भाग रहे थे। दादा जान उसे ही साथ ला रहे थे। नहीं, मुझे कोई ख़ास काम नहीं, वैसे भी मेरा भी दिल कर रहा है कि कहीं चेंज जगह घूमने का। चलो आपका शहर घूम लेते हैं दादा जान, मैं अभी पैकिंग करके आता हूँ, आपकी और अपनी। सुफियान किरण को फातिहाना नज़रों से घूर कर चाबी घुमाते हुए अंदर की जानिब चला गया। वो वो गाड़ी में हैदराबाद जा रहे थे। किरण का मुंह उतरा हुआ था, सारे रास्ते चुप चुप थी। सुफियान गाड़ी चला रहा था और साथ साथ अली के साथ हंसी मजाक चल रहा था। बैक व्यू मिरर से किरण पर भी वक्तों पर वक्त नजर डालता, जो चुपचाप चेहरे पर दुनिया झांकी मासूमियत समोए खिड़की से सर जोड़े जाने इतनी दिलचस्पी से क्या देख रही थी। घर पहुंचते ही चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, जो उस घर की हिफाजत और सफाई पर मामूर था। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। असलम मियाँ, कैसे हो? दादाजान ने पूछा। मैं ठीक हूँ साहब, घर साफ कर दिया है मैंने, सुबह आपका फ़ोन आया था ना, सब सेट कर दिया। असलम करने का बहुत शौक था। उनकी ज़बान कैंची की तरह चलती थी। किरण बीबी कैसी हैं आप सब के बगैर घर वीरान पड़ा रहता है, आप लोग से ही रौनक होती है। असलम उदास होकर कहने लगा। किरण की भी आंखें नम हुई। घर पहुंचकर सुफियान ने नोट किया कि सब बहुत उदास हो गए। उन सबको चाचा के साथ गुजरा हुआ वक़्त याद आ रहा था। घर के कोने कोने में उनकी यादें बिखरी थी। सुफियान उनकी कैफियत समझ गया था। दादा जान के साथ सभी उदास हो गए और अपने अपने कमरों में चले गए। असलम, सुफियान की आवाज़ पर असलम भागता हुआ आया। असलम, ये पैसे लो, किसी अच्छे से होटल से खाना ला दो। बाइक तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, दूध भी लाना, सर में दर्द है, चाय की तलब हो रही है। जी साहब, मैं अभी गया अभी आया। सुफियान लॉन में घूमने लगा और बगौर जायजा लेने लगा। लॉन में सलमान चाचा ने बहुत शौक से किस्म किस्म के रंग बिरंगी फूल और पौधे इतने प्यार से लगाए। जब जब वो गांव आते, हमारी ज़्यादातर बातें फूल पौधों लॉन के बारे में होती। हम दोनों चचा भतीजा के अक्सर शौक एक जैसे होते, लेकिन अब लॉन की वो हालत नहीं रही थी। असलम खाना लिया असलम खाना ले आया तो सुफियान ने असलम के साथ किचन में जाकर बर्तन निकाल कर खाना लगाया और सबको खाना का कहा। सब आए सिवाय किरण के। किरण ने मुझे भूख नहीं है कहकर टाल दिया। सुफियान जानता था वो उदास है। अपने बाबा के लिए खाने के दौरान हल्की बातचीत, हंसी मजाक से सबका दिल तो बहलाया सुफियान ने, पर उसका अपना दिल खाने से चाट हो गया। उस्मा बर्तन किचन में रख रही थी, सुफियान भी उनके साथ बर्तन किचन में रखवा रहा था। चाची, अगर आपको इतराज़ ना हो तो मैं किरण के लिए उसके कमरे में खाना लेकर जा सकता हूँ? सुफिया ने डरते डरते पूछा। अरे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, तुम शौहर हो, किरण के महरम हो। अच्छा है, तुम जाके खाना खिला दो। वो अपने बाप को याद करके बहुत उदास है। दोनों बाप बेटी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, एक पल के लिए एक दूसरे से दूर कभी नहीं जाते थे, इनका गुजारा नहीं होता था। अब तो हाँ, मैं जानता हूँ उदास है, आप खाना निकाल दें, मैं ले जाता हूँ। सुफियान ने दरवाज़ा नॉक किया। किरण ने कोई आवाज़ नहीं दी तो सुफियान दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गया। किरण बेड क्रोन से टेक लगाकर लेटी हुई थी, कानों में हैंड फ्री लगे थे, चेहरे पर अजीब रंग आ जा रहे थे, उदासी उदासी के, दुख के, इस्तराब के। यकीनन कोई सैड सॉन्ग सुन रही थी। सुफियान ने आने का भी इसे पता न चला। सुफियान ने आकर खाना टेबल पर रखा और किरण के करीब आकर उसके कानों से हैंड फ्रीज निकाले। किरण डर के मारे उछल पड़ी। आप क्या बदतमीजी है, मेरी जान निकाल दी थी। आप बिना इजाज़त मेरे रूम में कैसे आए? किरण की सिल्की बाल उसके कंधों से कुछ नीचे आ रहे थे, जो इस वक्त खुले थे। मैंने दरवाज़ा नॉक किया, तुम्हारे कानों में जब हैंड फ्री लगे हैं तो तुम्हें क्या सुनाई देगा? रही बात इजाज़त की, तो अब इतना हक मेरे पास हासिल है, मैं जब चाहे तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। आखिर को तुम मेरे निकाह में हो। सुफियान बेड पर दराज होकर लेटने लगा।
कमरा अच्छा सेट किया है तुमने। साइड से किरण की तस्वीर जो फ्रेम होके पड़ी थी उठाकर देखने लगा, जिसमें किरण अपने बाबा को केक खिला रही थी। इतनी खुश लग रही थी, इसके डिंपल नुमाया थे। इतना खुश सुफियान ने किरण को कभी नहीं देखा था जितना तस्वीर में लग रही थी। किरण ने तस्वीर छीन ली सुफियान के हाथ से। उठो बाहर जाओ अब। किरण का बस नहीं चल रहा था कि धक्के देके से अपने कमरे से निकाल दे। सुफियान उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं जाता हूँ, पहले तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। जानता हूँ मैं तुम कितनी पेटू हो, कितनी कहती हो कि भूख नहीं, फिर जाके खाना बनाने लग जाती हो। फिलहाल घर में कुछ नहीं, भूखी मरोगी, खाओ जल्दी फिर मैं जाऊंगा। सुफियान एक एक चीज़ उठाकर देख रहा था। किरण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जो ही सुफियान के हाथ इसकी डायरी तक गई, किरण ने तेजी से आगे बढ़कर डायरी उठा ली और जिस तेजी से उठी इसी तेजी से वापस भागना चाहती थी। सुफियान ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। किरण उसके सीने से आ लगी। नजर उठाकर सुफियान को देखा। इसकी आंखों में जीव खुमार था। किरण डर गई। छोड़े मुझे। किरण के आंसू बहकर गालों पर लड़ गए। सुफियान ने दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ किए। इसके गालों पर हाथ फेरता रहा। किरण के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त किया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। सुफियान इसकी कान की करीब इतना बोला, मैं जा रहा हूँ, खाना खा लेना, कहकर तेजी से बाहर की जानिब गया। किरण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने भागकर दरवाजे पर कुंडी लगा दी। बेशरम जाहिल इंसान। इधर सुफियान बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। इसने खुद पर जब्त किया और कमरे से बाहर भाग गया, कहीं कमजोर ना पड़ जाता। और दिल में अहद करने लगा कि अब मैं किरण के कमरे में नहीं जाऊंगा। सुबह सुफियान की आंख देर से खुली। सब पहले ही जाग रहे थे। इसकी नज़र किरण पर पड़ी, जो उसे नज़रअंदाज करके तस्वीरों के एल्बम खोलकर दादाजान को दिखा रही थी। सुफिया देर से जागे, तबीयत तो ठीक थी? दादाजान ने पूछा। जी, बस सर में दर्द था, नींद नहीं आ रही थी दादाजान। किरण जाओ सुफियान के लिए चाय नाश्ता लगाओ। उस्मा ने कहा। अम्मी नाश्ता पड़ा है किचन में, खुद खा लेंगे। किरण की रुखी जवाब पर जहाँ दादाजान को बुरा लगा वहाँ उस्मा भी अपनी जगह शर्मिंदा हो गई। किरण बुरी बात है बेटा, शौहर है तुम्हारा, जाओ गरम नाश्ता चाय दो। दादाजान ने किरण को कहा। किरण पैर पटकती हुई किचन में आई। इसके पीछे सुफियान आया। किरण ने नाश्ता उसके सामने रख दिया, जो सुफियान चुपचाप खाने लगा। चाय भी सामने रख दी। ठंडी चाय का भी एक अपना मज़ा होता है। सुफियान चाय पीने लगा। किरण किचन से बाहर चलेगी। किरण ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया था कि मैं हैदराबाद आ गई हूँ, इसलिए आज शाम उसके दोस्त आ रहे थे। अम्मी और किरण तैयारियों में लगे थे। सुफियान किचन में आके बैठ गया, जहाँ छोटा सा गोल टेबल पड़ा हुआ था, जिसके गिर्द 3 कुर्सियाँ। किचन काफ़ी कुशीदा था और हवादार था। किचन की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। बेटा चाय पियोगे? उस्मा ने कबाब बनाकर फ्रीज करने के लिए रखी। फिर सुफियान की तरफ मुखातिब हुई। हाँ चची, सच में बहुत दिल कर रहा है चाय के लिए। तो आपको मेरी मोहब्बत पता है ना? सुफियान बहुत खुशगवार मूड में था, शायद मौसम का असर था। आज मौसम बहुत अच्छा था। चाय की तो किरण भी दीवानी है। अच्छा है, तुम दोनों की पसंद एक जैसी है। उस्मा ने चाय बनाकर सुफियान के सामने रखी। शुक्रिया। किरण बहुत मसरूफ दिखाई दे रही थी, आ रही थी जा रही थी। सुफियान बाहर लॉन में आकर चाय पीने लगा। सुफियान ने देखा कि किरण भागती हुई आई। गेट खोला, जहाँ 3-4 लड़कियां नजर आईं, उनसे गले मिल रही थी। गालबन किरण को मैसेज किया होगा गेट खोलने का। सुफियान ने दिल में सोचा। किरण, ये हैंडसम लड़का कौन है? इसकी एक दोस्त ने जाते जाते पूछा। कज़न है मेरा। किरण की आवाज़ सुफियान के समाज से टकराई। सिर्फ कज़न? सुफियान ने हल्की आवाज़ में कहा और खाली कप किचन की खिड़की में रख दिया, जो लॉन की तरफ खुलता था। मैं भी अब बाहर चला जाऊं? मोहतरमा की दोस्ती आई हैं, दादाजान भी अपने वज़ाइफ में लगे हुए हैं। सुफियान रात को देर से वापस आया। इसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। उस्मा और किरण टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। बेटा कहाँ गए थे, इतनी देर लगा दी? उस्मा आते ही पूछा। उस्मा की सुफियान से बहुत बनती थी। ऐसे ही चाची बाहर निकल गया था, अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। ये आपके लिए? मुझे लेडीज़ की शॉपिंग का कोई तजर्बा तो नहीं है, आपको जाने कैसा लगे? उस्मा की तरफ एक शॉपर बढ़ाकर बोला। किरण सबसे लाताल्लुक बनी बैठी थी। ये तो बहुत अच्छा है। एक नफीसा ग्रे कलर का जोड़ा था। बेटा क्यों तकल्लुफ़ किया? बेटा भी बोलती हैं, तकल्लुफ़ भी करती हैं। सुफियान की बात पर किरण के तन बदन में आग लगी। बेटा फिल्मी डायलॉग कैसे मारा है, इंडियन फिल्में देखता होगा। सुफियान ने एक शॉपर चाची को दिया और किरण की तरफ इशारा करके किरण के लिए है। उस्मा उस्मा हंसने लगी और सुफियान को इशारा दिया कि खुद दो। किरण को सुफियान ने डरने की एक्टिंग की और कहा आप दो।
किरण, ये सुफियान तुम्हारे लिए लेकर आया है, खोल के देखो। उस्मा ने किरण की तरफ बढ़ाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, किरण रूड होकर कहा। किरण, ये क्या तरीका है? सुफियान कितने प्यार से लाया है। उन्होंने खुद खोला तो एक ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत शॉल था जिस पर कलरफुल कढ़ाई की हुई थी। देखो किरण, कितना प्यारा है शॉल। किरण ने एक आंख से देखा। मेरे पास है शॉल पहले से ही। उज़मा बहुत शर्मिंदा होकर किरण की बातों से सुफिया ने उज़मा की शर्मिंदगी मिटाने के लिए मजाक में कहा, हाँ एक ही शॉल है, हर वक्त पहने रखती हो। इसने बोर किया इसलिए मैंने ये ले लिया। किरण टीवी का रिमोट सोफे पर पटक कर बोली, मेरी मर्जी है, मैं जो पहनूं जो करूं, आप कौन होते हैं? आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामले में ना पड़े। किरण, उस्मा आवाज देती रही पर किरण भागती हुई अपने कमरे में चली गई। सुफियान, बेटा माफ़ करना, ऐसी बदतमीज तो नहीं थी, जाने क्या हो गया है इसे। मैं खबर लेती हूँ इसकी। नहीं चाची, आप परेशान ना, मैं मना लूँगा। किरण को बुरा तो सुफियान को भी बहुत लगा, पर चाची की शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला। सुफियान चाची के पास जा रहा था। दादा जान ने किसी काम से भेजा था। अंदर जा रहा था कि चाची और किरण की आवाज़ों से वहीं रुक गया। किरण, तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। ये क्या तरीका है बात करने का? वो शौहर है तुम्हारा, कितने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया था गिफ्ट, कोई ऐसा करता है? चाची की आवाज़ से लग रहा था वो बहुत गुस्से में है। किरण वो वैसे ही बैठी थी, कोई जवाब नहीं दिया। किरण, जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आंधा, अगर तुमने सुफियान से इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुफियान को शाबाश है जो तुम्हारे ये नखरे बर्दाश्त कर रहा है, और कोई होता तो 3 लफ्ज़ कहकर तलाक देकर रवाना करता। अच्छा है ना, दे 3 लफ्ज़। मैं भी यही चाहती हूँ, नहीं रह सकती इस शख्स के साथ, मुझे नहीं पसंद। किरण, पसंद नहीं था तो क्यों की शादी? उज़मा गुस्से से चीखी। जज्बाती हो गई थी ये सुन के कि अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं सुफियान से शादी करूं। सुफियान गुस्से और दुख के मिले जुले कैफियत लिए रास्ते से ही लौट गया। ऐसा क्या काम आ गया सूफी जो तुम यूं अचानक गांव जा रहे हो? दादा जान सुफियान के गांव अचानक गांव जाने का सुनकर परेशान थे। बस दादा जान, काम आ गया है एक। आपको बताया तो था, मेरे दोस्त रहमान काम करता है, एक बहुत बड़ी बैरूनी मुल्क की कंपनी है। कब से मुझे बुला रहा है, सोचा एक बार देख आऊं। गाँव जाके कुछ दिन बाद वहां से सीधा लाहौर जाऊंगा। ऐसी बात है तो बेटा हम भी चलते हैं गाँव। सब नहीं दादा जान, आप लोग एक माह के लिए आए थे, अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए होंगे। मैं वहां भी पहुंच कर उसामा को भेज दूंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है। उस दिन बहुत उदास थी सुफियान के जाने का सुनकर, जबकि किरण बहुत खुश थी कि 15 दिन सुकून से गुजर जाएंगे। किरण, तो मेरा तुमसे बात करने का दिल तो नहीं कर रहा, पर जाओ सुफियान के कमरे में इसकी मदद करो पैकिंग में। किरण ने सोचा, सुफियान तो वैसे ही जा रहा है, अम्मी को भी राजी कर लूँ, कल से मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा जा रही हूँ, प्लीज़ आप नाराज़ तो ना हो मुझसे, मेरी प्यारी अम्मी। किरण माँ के गले लग गई। किरण अम्मी के कहने पर तो आगे पर दरवाजे पर खड़ी रही। अंदर जाने से डर लग रहा था। हिम्मत करके दरवाज़ा नो किया, आ जाएं। सुफिया ने आवाज़ दी। दरवाज़ा आराम से खुला। सुफिया ने देखा कि किरण है। इसने रुख मोड़ लिया और अपने काम में लग गया। मुख्तलिफ चीज़ें बैग में ठूसता जा रहा था। वो अम्मी ने कहा कि मैं आपकी मदद करूँ पैकिंग में। मैं किरण ने बैग को हाथ ही लगाया था कि सुफियान ने झटके से बैग सिरका के दूसरी तरफ कर लिया। किरण हैरत से सुफियान को देखती जा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, तुमने पहले ही बहुत किया, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। सुफियान को गुस्से में देखकर इसकी बातें सुनकर किरण हैरान रह गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके काम करने का, वो तो अम्मी की वजह से आई थी, और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो जो मुझ पर यूं गुस्सा हो रहे हैं आप? सुफियान किरण के करीब आया। मैंने तुमको पहले दिन से ही कहा था कि अगर इनकार करना है तो आज ही इनकार कर दो, निकाह के बाद मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। इस वक्त क्यों इनकार नहीं किया? और आप तलाक की बातें कर रही हो, मजाक समझ रखा है तुमने शादी और तलाक को? सुफियान की आंखें शोला उगल रही थी। किरण को खौफ आया इसकी आंखों से। किरण समझ गई कि कल वाली बातें सुफियान ने सुन ली हैं, इसकी और अम्मी की। कैसी संग दिल हो तुम। सुना है निकाह में ताकत होती है जो दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान मोहब्बत के लायक ही नहीं। मैं ही पागल था जो एक पाक रिश्ते में बांध कर तुम जैसी संग दिल से मोहब्बत करने लगा। सुफियान को पहली बार इतने गुस्से में देखकर किरण की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब देख क्या रही हो, चली जाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। अब भी दादा जान ये सदमा नहीं सह पाएंगे जब तक वो जिंदा हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। किरण के आंसू बहने लगे, जिससे कभी किसी ने इतने गुस्से में बात नहीं की थी। वो चुपचाप कमरे से बाहर चले गई, अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो क्यों रो रही है। शायद इसे उम्मीद नहीं थी कि सुफियान इसके साथ इस तरह से पेश आ सकता है। सुफियान चला गया था। किरण खुश रहने की बहुत कोशिश करती रही, पर उसका दिल भी नहीं लगा। उसे रह रहकर सुफियान की बातें याद आ रही थी। 15 दिन भी गुजर के गांव जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। सुफियान का सामना करने की हिम्मत भी नहीं थी, और अब यहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। दादा जान भी बेचारे बोर हो रहे थे, सिर्फ मेरी वजह से यहाँ रह रहे हैं। गांव पहुंचकर वो सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे से सारा दिन ही निकली। क्या है जुबी, मेरे सर में दर्द है, याद सोने दो। फिर कंबल मुंह तक लिए जा रही थी जैसे जुबी खींच रही थी।
कोई सर दर्द नहीं है, 1 महीने में यहाँ बोर होती रही तुम, वहाँ मज़े करती रही। उठ जाओ अब शराफत से, चलो मैं उठ रही हूँ, तुम मेरे लिए चाय बना लाओ। हाँ चाय क्या, पकौड़े भी खिलाऊंगी, बस उठ जाओ। किरण फ्रेश होकर आई तो जुबी से लॉन में ले गई जहाँ चाय पकौड़े से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सब गेट खुला, वहां से सुफियान अंदर आता दिखाई दिया, किसी से फोन पर बात करता जा रहा था। ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने, ब्लैक स्टाइलिश जैकेट पहने, हल्की शेव के साथ वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये शायद बहुत दिनों बाद दिखा तो किरण को ऐसा लगा। जाते जाते एक नज़र किरण की तरफ, फिर फोन पर बात करता हुआ अंदर चला गया। वापसी में एक बैग अपनी गाड़ी में डालकर लाहौर के लिए रवाना हो गया। किरण का एकदम ही सारे मंजर से दिल उठ गया और अंदर चली गई और सोचने लगी कि उससे एक नज़र में क्या था जो मेरे दिल की एक बिट मिस हुई। उस एक नज़र में शिक शिकायत, शिकवे, दुख, दिल का टूटना क्या कुछ नहीं था। वो मुझसे भाग रहा है, मेरी वजह से चला गया। अपने कमरे अपने कमरे के फ्लैट के टेरेस पर खड़ा वो सिगरेट पी रहा था और बाहर आते जाती गाड़ियों को देख रहा था, पर इसका ध्यान कहीं और था। इसे गाँव गए हुए 1 महीना होने को आया था। सिगरेट ख़त्म करके पाँव के नीचे करके मसला और चाय का मग उठाया था। चाय पीते हुए बहुत सी बातें याद आ जाती। कभी वो किरण के लिए चाय बना रहा, तो कभी किरण उसकी उसकी चाय में नमक डाल रही है, कभी ख़राब मूड के साथ चाय बना रही है। जो ही किरण का वो ख़राब मूड बनाना उसे याद आया, एक ज़ख्मी मुस्कुराहट इसके लबों का हाथा किया। वो अब दिल में सोच रहा था कि, बल्कि हर रोज़ सोचता था कि रह रह करके किरण की वो बातें याद आती। जब वो तलाक की बात कर रही थी, सुफियान को लगा इसका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया हो किसी ने। हर रोज़ ये बात सोचते हुए इसकी यही कैफियत होती थी। किरण उसे पसंद तो शुरू से थी, पर उसे एहसास था कि किरण उसे पसंद नहीं करती। उसने इसलिए वो खुद को रोके रखता, लेकिन जब निकाह हुआ तो उसका अपने दिल पर अख्तियार नहीं रहा और वो पसंदगी मोहब्बत में बदलते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आ जाओ यार, खाना ले आए हूँ, ठंडा हो जाएगा। रहमान की आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से निकल आया। रहमान अक्सर उससे पूछता कि क्या बात है, परेशान रहते हो, पर सुफियान की एक आदत थी, वो अपने घर की पसंद बातें दूसरों से शेयर करना भी पसंद नहीं करता था। किरण भी चुप चुप रहती। घर में जुबी की शादी की तैयारियां हो रही थी, इसके मामू के बेटे के साथ। जुबी से अब काम काज नहीं करवाया जाता था। गांव के रस्म के मुताबिक वो 1 महीने पहले ही बस अपने कमरे तक महदूद हो गई थी और घर के लोगों के अलावा अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाती थी। इनके गांव में दुल्हन का चेहरा किसी को नहीं दिखाया जाता था। उनके यहाँ कहा जाता था कि दुल्हन अपना चेहरा किसी को न दिखाए, से हूरें अपना हुस्न दे जाती हैं, सबसे पहले दूल्हा देखे। इसलिए किरण ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। हाजरा बीवी भी खुश थी कि किरण से वो सबका बहुत ख्याल रखती, इनको कोई काम नहीं करने देती थी। उज़मा, तुमने बहुत अच्छी परवरिश की अपनी बेटी की। जब हाजरा ने ऐसा कहा तो उज़मा बहुत खुश हुई और किरण की सास उससे अब बहुत मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वो मुतमिन रहने लगी। सुफियान भी आज शाम को आएगा, एक माँ की छुट्टी लेकर आ रहा है। ये सुनकर किरण के दिल को कुछ हुआ। वो सारा काम खत्म करके शाम को फ्रेश होकर ब्लैक फ्रॉक पजामा पहना और साथ ब्लैक शॉल जो सुफियान लाया था वो ओढ़ लिया कि शायद सुफियान इस शॉल को पहना देखकर अपनी नाराज़गी ख़त्म करे। किरण को अजीब सा डर लग रहा था सुफियान से। किरण किचन में थी। जब सुफियान को गाड़ी से उतरता देखा किचन की खिड़की से, किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे खुशी भी हो रही थी पर डर भी बहुत लग रहा था। किरण ने देखा आज उसे भी ब्लैक कमीज सलवार पहने हुए थे। ये इत्तेफाक था, पर किरण समझ गई कि आज एक एक ये बात नोट करने वाला था कि दोनों को ब्लैक ड्रेस सूफ। किरण, बेटा चाय बना ली? सूफी आते ही चाय मांगता है। हाजरा ने पूछा। जी चाची बना ली। अच्छा तो फिर ले आओ ना। उफ, इतना तो मेरे हाथ अपने एग्जाम देते हुए भी नहीं कांपते जितने आज कांप रहे हैं। और ऐसा लग रहा है किसी लड़की के लिए रिश्ता आता है और वो मेहमानों के सामने चाय ले जाते पर इसकी भी यही हालत होती होगी जो आज अपने शोहर को चाय पेश करते हुए मेरी हो रही है। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। किरण ट्रे को मजबूती से पकड़ते हुए उसकी हाथों की कब का बाहर नजर ना आया। राम राम से आकर चाय सुफियान के सामने रखा। अस्सलाम वालेकुम। किरण के सलाम करने पर सुफियान एक नज़र किरण को देखा, वालेकुम सलाम कहकर कोई नोट ना किया करे जल्दी में बात बदल गया। अम्मी, जूबी कहाँ है? अपने कमरे में है बेटा। अच्छा मैं जूबी से मिलकर आता हूँ। सुफियान उजरत में खड़ा हो गया। बेटा चाय तो पी लो। अम्मी, अभी रास्ते में पीकर आया था, अभी तलब नहीं हो रही। सुफियान उठकर जाने लगा। किरण चाय वापस किचन में ले आई। उसके आंसू बहने लगे जिन्हें जल्दी साफ किया कोई देख ना ले और चाय सिंक में गिरा दी। मतलब सुफियान साहब को अब मेरी हाथ की चाय तक भी नहीं पीनी। मुझे अपनी ज़िंदगी में खाक जगह देगा। इसका दिल कर रहा था यहाँ से चली जाए, कमरा बंद करके छुप कर बैठ जाए, पर हर 2 मिनट बाद इसके नाम की पुकार गूंजती थी। कभी दादा जान, कभी चाचा, कभी चाची, अम्मी, उसामा अली, सबको उससे कोई ना कोई काम होता था। नौकर चाकर भी बहुत थे पर किचन का काम औरतें खुद करती थी। किरण अपने कमरे में जा रही थी कि पीछे से उसामा बोला, वाह भाई वाह, दोनों
ब्लैक ड्रेस में ये इत्तेफाक है, यहाँ तयशुदा है कि दोनों एक ही कलर का ड्रेस पहनेंगे। उसामा ने हंसकर कहा, चलो मैं तुम दोनों की तस्वीर निकालूं। उसामा ने जैसे मोबाइल निकाला, किरण जल्दी से बर्तन उठाकर जाने लगी। रुको किरण, भाग कर कहाँ रही हो? उसामा ने आवाज़ दी, मुझे बहुत काम है। किरण ने पलटकर इन्हें देखा, पर सुफियान ने इसे दूर तक जाते देखे। उसे भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और हैरत सुफियान को हुई कि किरण को वही शाल ओढ़ा हुआ था। सुफियान के दिल में एक उम्मीद जागी, फिर खुद ही झटक दिया, जरूर चाची ने ज़बरदस्ती पहनाया होगा। किरण बर्तन रखकर बड़बड़ाने लगी, जो मेरे हाथ की चाय पीना गवारा नहीं करता वो मेरे साथ तस्वीर क्या बनवाएगा। किरण रोज़ रात को खाने के बाद 1 घंटा वॉक करती थी लॉन में। आप भी वो हैंड फ्री कानों में लगाए वॉक करी थी और अपना जहन बटाना चाहती थी। सर्दी अब इतनी नहीं थी, पर रातें अब भी ठंडी थी। उधर सुफियान लाइट ऑफ करके अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रहा था। ये बाज आने वाली नहीं है, सर्दी में भी वॉक करेगी। इससे आए हुए तीसरा दिन था। इस दिन के इस्लाम के बाद इनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। सुफियान सोच रहा था कि कितनी तब्दीली आई थी इस 1 महीने में। हर किसी की ज़बान पर किरण किरण था। वो बगैर माथे पर कोई शिकन लाए सबके काम करती जाती, साथ साथ सबके साथ वक्त भी गुजारती। दादा जान की दवाइयाँ, उनका परहेजी खाना सब वक्त पर देती। इसको सबका एहसास था, सिवाय एक मेरे। सुफियान की आंखें नम हुई। किरण में चाह कर भी तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम भले मुझे खुद गर्ज समझ लो, अगर हमारा निकाह नहीं होता तो मैं चुप रहता, पर अब मैं तलाक के हक में हरगिज़ नहीं हूँ। किरण को अंदर जाता देखकर सुफियान भी खिड़की बंद करने लगा। सूफी बेटा, किरण को अपने साथ ले जाओ शॉपिंग करवाने। अब कम दिन रह गए हैं शादी में, इसने कोई शॉपिंग नहीं की। एक तो सारा दिन लगी रहती है, आराम नहीं इसे। अब तुम आए हो तो इसे शहर साथ ले जाओ। शहर? किरण तैयार रहना, कल जाना सूफी के साथ। किरण जो चाचा को दूध देने कमरे में आई थी, वहाँ चाचा और चाची के साथ पहले से ही सुफियान बैठा था। किरण दूध देकर जा रही थी कि चाची ने हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ बैठाया। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ। सुफियान भी बैठा है। फिर शॉपिंग की बात आई। चाची मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं वही पहन लूँगी। क्यों भाई, हमारी बेटी क्यों पुराने कपड़े पहनेगी? सुफियान, कल किरण को ले जाना, जो इसे अच्छा लगे लेकर देना। सुफियान ने सर हिला दिया। बस चुप बैठा था फर्माबरदार बच्चा बनकर। किरण को गुस्सा आ रहा था इसकी फर्माबरदारी पर। सुबह सब उठे तो दादा जान ने किरण का पूछा, अब्बा जी किरण की तबीयत ठीक नहीं, बुखार था, सारी रात अभी जाके सोई है। अरे क्या हुआ, कल तक तो ठीक थी। जाग जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे साथ शॉपिंग पर जाने के बहाने हैं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सुफियान नाश्ता करता जा रहा था और दिल में बोलता जा रहा था, फिर दादा जान के करीब बहुत करीबी दोस्त के भाई फोत हो गए तो घर के सब आदमी जनाजे में शामिल होने गए और हाजरा आसिया भी ताज़ियत के लिए। उज़मा घर में रुक गई जूबी और किरण के साथ। उज़मा एक दो बार गई। किरण सो रही थी, फिर इसने भी किरण को जगाना मुनासिब समझा। सारी रात जागती रही थी किरण। उज़मा ने खाना बनाया, फिर जूबी को खाना दिया। देर तक जूबी के साथ बैठी रही। इतने में बेल बजी, सब वापस आ गए थे। रात हो गई। इन्हें आते आते उज़मा सबको खाना देने लगी। उज़मा, किरण की तबीयत कैसी है? दादाजी ने पूछा। अब्बा जी सो रही है। चाची तब से अब तक सो रही है? सुफियान एकदम पूछा। हाँ बेटा, सारी रात जागती रही थी, मैंने भी अब नहीं जगाया कि आराम करे। कुछ खाया पिया था? सुफियान ने फिर सवाल की उसे परेशानी होने लगी अचानक कि इतने घंटे से सो रही है। कुछ खाए पिए बगैर? नहीं बेटा। उज़मा ने देखा। सुफियान एकदम कुर्सी पीछे से रखकर तेज चलता हुआ किरण के कमरे की तरफ भागा। सुफियान ने कमरे में कदम रखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट ऑन की, भागता हुआ किरण के करीब आया। किरण किरण, सुफियान ने 2-3 बार पुकारा, पर किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सुफियान ने इसके माथे पर हाथ रखा, जो इतना तप रहा था। सुफियान का महसूस हुआ इसका हाथ जल गया हो। किरण किरण, वो फिर से उसके गाल को थपथपा रहा था, पर किरण सो नहीं रही थी, बेहोश थी। सुफियान ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ चाची परेशान खड़ी थी। चाची, सामा को कहीं जल्दी गाड़ी निकाले, मैं किरण को लाता हूँ। सब बहुत परेशान हो गए। सुफियान किरण को उठाकर गाड़ी में डालने लगा। चाची भी साथ बैठ गई। बाकी सबको जाने से उसामा ने रोक लिया। सामा, गाड़ी में मैं चलाऊंगा, सुफियान ने से चाबी लेते हुए कहा, और इतनी तेज गाड़ी चलाने लगा। उसामा ने 2-3 बार कहा भी कि भाई ध्यान से गाड़ी आराम से चलाएं, पर सुफियान इतना परेशान था कि किसी की नहीं सुन रहा था। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, जल्दी उसे अंदर ले जाया गया। चाची, आपको पता नहीं चला कि वो सो रही है कि बेहोश है? उसे आपने उसका बुखार भी चेक नहीं किया? एक तो इतना बुखार, ऊपर से कुछ खाया पिया नहीं, बेहोश पड़ी थी इतने लोगों के होते हुए। मुझे भी ख्याल नहीं आया, मुझे लगा मामूली बुखार है। सुफियान परेशानी से चक्कर काटता जा रहा था। उज़मा रोए जा रही थी। बेटा मुझे पता नहीं चला, बस कर दो। सुफियान, वो पहले से ही बहुत परेशान है, ऊपर से तुम इन्हें और परेशान कर रहे हो। सुफियान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, चुप हो गया। डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, इनके साथ कौन है? सुफियान आगे बढ़ा। मैं। आप कौन होते हैं? मरीज के? मैं शोहर हूँ इसका। डॉक्टर, किरण कैसी है? कोई खतरे की बात तो नहीं? सुफियान ने डरते डरते पूछा। खतरे की बात तो थी, इतना बुखार चढ़ गया मरीजा को, आप लोगों को पता नहीं चला? उनके दिमाग में बुखार चढ़ जाता तो
یہ بھی شکر ہے صحیح وقت پر لائے، ان کا بی پی بھی بہت زیادہ لو ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی، اب کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ سفیان اندر گیا، کرن سو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، چہرے پر بالکل زردی چھائی تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ سفیان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کرن کو ہوش تو آ گیا تھا پر دوائیوں کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ چاچی بھی ساری رات جاگتی رہی، اسامہ اور سفیان کا فون مسلسل بج رہا تھا، دادا فیاض، ریاض صاحب، کبھی زوبی۔ سفیان اسامہ نے ان کو آنے سے منع کر دیا اور کرن کی خیریت بتا دی، پر پھر بھی سب بہت پریشان تھے۔ سفیان کرن کو ہی دیکھ رہا تھا، مسلسل ٹہر رہا تھا باہر کوریڈور میں، اب اندر روم میں آیا تو بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اور خود کو مسلسل کوس رہا تھا، کتنی لاپرواہی کی ہم نے کرن کے ساتھ۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ سفیان نے دیکھا، کرن نے نیند میں پکارا، امی امی۔ سفیان اور عظمیٰ کرن کے قریب آئے، کرن نے آنکھیں کھولی، اس نے دونوں کو دیکھا، اس نے بیٹھنا چاہا پر عظمیٰ نے روک دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ عظمیٰ نے اس کے ماتھے پر بال اٹھا کر بوسہ دیا اور کرن کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ٹھیک ہوں امی، پانی پلا دے۔ کرن کو بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی، سفیان ایک دم اٹھ کر کرن کی طرف پانی بڑھایا جسے کرن نے چپ چاپ لے لیا، 2 گھونٹ بھر کر واپس سفیان کو دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ سفیان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کرن نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہی جواب دیا، اس سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر راؤنڈ پر آئی، کرن کا فائل چیک کیا، نرس نے بی پی چیک کیا جو ابھی بھی تھوڑا لو تھا۔ آپ کی وائف اب ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں، اب بھی ان کا بی پی تھوڑا لو ہے، پہلے انہیں کچھ کھلائیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے۔ مسکرا کر ڈاکٹر نے سفیان سے کہا، ڈاکٹر شام تک ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، جب تک میری وائف کا بی پی بالکل صحیح نہیں ہو جاتا۔ گاؤں سے ہاسپٹل دور ہے، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ سفیان بات کرتا ہوا ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا، کرن کو حیرت کے سمندر میں چھوڑ گیا، جو سفیان کو میری وائف کہتے ہوئے سن کر ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا سفیان کے منہ سے ایسا سن کر نہ، اور اپنے لیے فکر مند دیکھ کر۔ کرن ایک دم اپنی بیماری بھول گئی، اسے لگا کہ اس کے جسم میں توانائی آ گئی۔ یہ سوچوں کا ہی نتیجہ تھا کہ جو کرن کو نیند نہ آتی اور نہ بھوک لگتی، سارا دن سفیان کے بارے میں سوچتی پریشان رہتی، اس کے رویے سے ڈرتی، ایسے بیمار پڑ گئی۔ شام تک وہ ہاسپٹل میں رہے، سفیان بار بار آتا، اس کی طبیعت پوچھتا، بخار چیک کرتا۔ جب اس کا بی پی نارمل ہوا تو وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر سب کرن کے ارد گرد جمع ہوئے۔ میں اب ٹھیک ہوں، آپ سب پریشان نہ ہو، کچھ دن کرن کا بخار رہا، پھر ٹھیک ہوگی، پر کمزوری تھوڑی ہوئی تھی۔ پھر سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کرن بیٹا تیار ہو جا، سب شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ حاجہ کپڑے طے کرتے جا رہی تھی، چاچی میرا بالکل دل نہیں کر رہا، پر بیٹا چلنا تو ہے، تم نے تو کپڑے بھی نہیں بنوائے اب تک۔ عظمیٰ نے کرن سے کہا، امی آپ لوگ لے آئے گا میرے لیے ریڈی میڈ کپڑے، میں زوبی کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ سب گاڑی میں بیٹھے تو سفیان نے دیکھا کرن نہیں، سب بیٹھ گئے۔ امی ہاں بیٹا بس چلو، بھائی آپ کو جس کا انتظار ہے انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ اسامہ کو گھور کر دیکھنے لگا، سفیان تم اپنا منہ بند رکھو، امی ابو نے خود کہا تھا کہ کرن کی شاپنگ رہتی ہے۔ سفیان اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، ہاں بیٹا، پر نہیں آئی کہنے لگی کہ آپ لوگ ہی لے آنا اپنی پسند سے۔ عظمیٰ بولی، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، سفیان بھائی خود اپنی ہی پسند سے لیں گے کرن کے کپڑے۔ اسامہ کو مزہ آ رہا تھا سفیان کو تنگ کرنے میں، سب سفیان کو سارے رستے چھیڑتے۔ ایسے ہی ہنسی مذاق میں پہنچ کے بازار، وہاں بھی حاجرہ نے سفیان کو کہا کہ اپنی پسند کے کپڑے لے لو۔ سفیان ایک بوتیک میں گیا، وہاں ایک ریڈ ڈریس پڑا تھا جس پر نگین لگے ہوئے تھے، اسے بہت پسند آیا، شادی جیسا بھی تھا، زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھا، سوبر ڈریس تھا۔ اس نے کرن کو بھی ہمیشہ ایسے کپڑے ہی پہنے دیکھے اور 3 اور جوڑے اس نے اپنی پسند سے لے کر پیک کروائے۔ میں نے کپڑے اپنی پسند سے تو لیے ہیں، پر آپ لوگوں میں سے کرن کو کوئی نہیں بتائے گا کہ میں نے لیے ہیں یہ کپڑے۔ سفیان گاڑی میں بیٹھ کر بولا، اچھا بیٹا نہیں بتائیں گے ہم، تم خود ہی بتانا۔ حاجرہ بیٹے کو کچھ دے کر دل میں دعائیں کرنے لگی۔ صاحب پہنچ کے ساری شاپنگ بیگز لاؤنج میں ڈھیر کر کے رکھے تھے۔ کرن ایک ایک شاپر کھولتی جا رہی تھی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ تو آ نہیں رہی تھی، یہ کپڑے دیکھنے کی اتنی جلدی مچائی، اس کی ہمیشہ سے یہی عادت ہے، پوچھ کر ہی سارے شاپنگ کھول کر رکھ دیتی ہے، تھکاوٹ بھی اترنے نہیں دیتی۔ عظمیٰ کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ چائے تو پلائے کوئی، سارا دن بازار کے چکروں میں سر میں درد پڑ گیا، سفیان نے بولا تو عظمیٰ نے کرن کو اشارہ کیا۔ کرن چپ چاپ چائے بنانے چلی گئی۔ یہ رہی چائے، آپ بتائیں میرے کپڑے کہاں ہیں؟ اسامہ نے کرن کو اشارہ کیا، یہ ہیں تمہارے۔ کرن کھولتی گئی اور اسے سب بہت پسند آیا، واہ کتنے اچھے کپڑے ہیں، کلر بھی اچھے ہیں، ویسے مجھے آپ لوگوں سے امید نہیں تھی کہ آپ اتنے اچھے کپڑے لائیں گے، یہ ریڈ والا کتنا اچھا ہے۔ کرن پرجوش ہو کر دیکھنے لگی، سفیان کو ہنسی آ رہی تھی، سب معنی خیزی سے مسکرا رہے تھے۔ سفیان چائے منہ سے لگائے اپنی ہنسی چھپا رہا تھا، میں زوبی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ شاپنگ بیگز اٹھا کر زوبی کے پاس چلی گئی وہ، چلو پیسہ وصول۔ اسامہ سفیان کی طرف دیکھ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، سفیان نے کشن اسامہ کو مارا جیسے اس نے کیچ کر لیا،
कहीं तो ज़ूबी की शादी के साथ आपकी भी रुखसती करवा देते हैं, वो मेरा मतलब है किरण की। वैसे भी एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है, ज़्यादा फ्री नहीं होते जा रहे तुम आजकल। तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है, लगता है उर्वा से बात करनी पड़ेगी। किरण झूले में बैठी थी, हर सो चांदनी बिखरी हुई थी। गाँव से उससे बहुत उनसियत हो गई थी। यहाँ के लोग सादा, यहाँ की सरजमीन, सरसब्ज़ ज़मीन, बाग, खेत और पेड़ भी इतने खूबसूरत होते कि किरण जब ज़ुबी उर्वा सबके साथ घूमने गई थी तो हैरान रह गई। ठंडी हवा उसके बाल उड़ा रहा था। लॉन में लगे रात की रानी की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। किरण भी बार बार वो खुशबू अपने अंदर उतारती। सुफियान किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। खिड़की से किरण को बाहर बैठा देखा। ये लड़की नहीं सुधरेगी। कितनी बार इसे कहा है कि रात को बाहर मत बैठा करो, फिर बीमार पड़ जाएगी। लॉन्च का दरवाज़ा खुला। सुफियान चाय के 2 मग उठाता हुआ झूले के करीब आया। एक मग किरण की तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, वैसे आप बदला तो नहीं ले रहे? किरण ने पूछा। कैसा बदला? मैं कुछ समझा नहीं। वो जो मैंने आपकी चाय में नमक मिलाई थी, कहीं आपने भी तो कुछ मिलाया नहीं? मासूम शक्ल से बनाकर पूछा। पीकर देखो, वैसे तुम बाज नहीं आएगी। कितनी बार मना किया कि इस टाइम बाहर मत निकलो, भूत होते हैं। सुफियान को शरारत सूझी। किरण ने डर के दर देखा। सच में भूत है? हाँ, इस पेड़ में भूत है। सुफियान ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। आप झूठ बोल रहे हैं। किरण चाय लेकर अंदर की जाने बढ़ गई। पीछे से सुफियान का कहका गूंजा। जुबी की मेहंदी थी आज। सुफियान सुबह से ही काम में मगन था। फूफो भी आई हुई थी। सुफियान किचन में गया तो हमदान किरण के साथ खड़ा किसी बात पर हंस रहा था। सुफियान का मूड बहुत ख़राब हुआ हमदान को देखकर। अम्मी कहाँ है? सुफियान ने ख़राब मूड के साथ पूछा। जुबी के कमरे में है। कोई काम था? अम्मी को कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करवाएं, नहीं करवाए। अब मैं क्या पहनूंगा? मेहमान आने वाले हैं। सुफियान खामखा बरहम हो रहा था। मैं कर देती हूँ इस्त्री। कौन से कपड़े पहनेंगे आप? आओ तो मैं निकाल के दूँ। सुफियान के पीछे किरण चली गई और हमदान भी बाहर निकल गया। ये लो सफ़ेद कमीज़ शलवार निकाल कर दे दिए किरण को। किरण कपड़े लिए लेकर जा रही थी। रुको किरण, सुफियान ने पीछे से आवाज़ दी, जिस पर किरण सुफियान की तरफ मतवज्जो हुई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम हमदान से फ्री हो। मुझे वो नहीं पसंद। किरण की आंखों में देखकर सुफियान बोला। वो खुद आए थे, आप ज़ाहिर है बात करेंगे तो मैं भी बात करूंगी ना। मुझे रूड बनना नहीं आता आपकी तरह। मैं रूड हूँ? वो किरण के करीब आया। हाँ, आप बाज़ औक़ात रूड बन जाते हैं। खुद पसंद भी हैं। मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। कभी दूसरों की भी पसंद का ख्याल रखा करें। अच्छा, मैं खुद पसंद हूँ। बताओ, तुम अपनी पसंद, मैं रखूँगा ख्याल। बताओ, मैं रखूँगा ख्याल तुम्हारी पसंद का। सुफियान इसके सामने आकर खड़ा हो गया। किरण अभी तक चुप खड़ी थी। बताओ ना, इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हारी पसंद मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। क्यों, ऐसा ही है ना? सुफियान किरण को टटोल रहा था। हाँ, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा ही सही। अब छोड़े मेरा रास्ता। किरण की आंखों में पानी आया। ठीक है, फिर छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारा रास्ता। वो पीछे हट गया। जाओ, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। सुफियान ने गुस्से से जताते हुए बोला। किरण सुफियान की आंखों में देखती रही, जहाँ सिर्फ किरण को बेतबारी नजर आई। सुफियान के कपड़े बेड पर फेंक कर वो रोती हुई चली गई कमरे से। सुफियान बेड पर बैठकर मुट्ठी में अपने बाल पकड़ गुस्से को काबू करने लगा। कमरे में कदम रखकर दरवाजे को लॉक करके वो दरवाजे से ही टेक लगाकर नीचे बैठ के सिर घुटनों में देकर रोने लगी। कैसा इंसान है? इसको मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? मैंने खुद को कितना बदल लिया सिर्फ उस सुफियान के लिए, ताकि मैं इसके रंग में रंग जाऊं। अजीब धूप छांव सा मिजाज रखता है। कभी इतना मेहरबान हो जाता है कि खुद पर रक्षाने लगता है, कभी इतना रूड हो जाता है जैसे मुझे पहचानता नहीं। रो रो कर जब उसके दिल का बोझ हल्का हुआ तो मुंह पर पानी की छिंटे मारकर आईने में देखने लगी। इसकी आंखें अब भी लाल हो रही थी, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं निकली। उधर सुफियान का गुस्सा उतरा तो उससे अपनी गलती का एहसास हो। उसे याद आया कैसे किरण रोती हुई कमरे से चली गई थी। कितना दिल दुखाया होगा मैंने अपनी बातों से उसका। क्या इतने अरसे में मैं उससे जा नहीं पाया? उफ, टेबल को जोर से दिखा दिया, जो जोर की आवाज़ से टेढ़ा होकर ज़मीन पर गिर गया। सुफियान दरवाज़ा नॉक हुआ। अब्बू की आवाज़ सुनकर सुफियान ने एक सांस बाहर खींच कर निकाला। दरवाज़ा खोला। जी अब्बू बेटा, अब तक कैसे बैठे हो? कितने काम रहते हैं, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। बाहर चले गए और सुफियान को जो कपड़े हाथ लगे वही पहनकर बाहर के कामकाज की निगरानी करने लगा। ऐसे ही था इसका मिजाज, पहले गुस्सा आता और जब गुस्सा उतरता तो शर्मिंदगी घेर लेती। मेहमान आते ही होंगे, बेटा बाहर आओ ना। हाजा ने किरण को देखा जो जुबी के साथ बैठी थी। चाची, मैं जुबी के साथ ही रहूंगी। बेटा तुम कज़न के साथ साथ भाभी भी हो ना, तो जुबी की सब पूछेंगे कि तुम्हारा। शाबाश, बाहर आओ। किरण को नाचार उठना पड़ा। सुफियान मर्दाना खाने में मसरूफ था। मेहंदी वैसे भी औरतों का फंक्शन होता है और वो 2-3 घंटे में ही निपट जाता है। शादी वलीमे का फंक्शन बड़ा होता है जिसमें सारा दिन सारी रात लगती रौनक होती है। गांव में सुफियान काम से बाहर गया
गया। घर आया तो वैसे ही सब बड़े जल्दी सो जाते थे क्योंकि सवेरे जागते थे। सुफियान, जुबी, किरण, उसामा ही थे जो देर तक जाते थे। जुबी अपने कमरे तक महदूद हो गई थी। किरण ज़रूर अपने कमरे में छुप कर बैठी थी और उसामा का ये वक्त मोबाइल में गुजरता। उर्वा के साथ अब भी उसामा अकेला बैठा मोबाइल में मसरूफ था और मुस्कुराया जा रहा था। सोफिया ने जूते उतारे, सोफे से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। कुछ देर ऐसे ही गुजरा। फिर जुबी का ख्याल आने पर उठ खड़ा हुआ। जुबी के साथ भी वक्त गुजारना था। कुछ दिन की मेहमान है वो। जुबी के कमरे की सिमत बढ़ गया। जो ही इसने नोक करने के लिए हाथ उठाया, अंदर से किरण की आवाज़ है जिससे पर इसके बढ़ते हाथ रुक गए। मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी है। जुबी किरण की आवाज़ से उसे रोकने पर मजबूर कर गई। किरण मेरी बहन है, इतने अरसे में इतना तो मैं जान गई हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है। आंखें देखो अपनी और चेहरा देखो, क्या परेशानी है। कुछ नहीं यार, बस तुम्हारे जाने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा दिल उदास हो रहा है। किरण ने बात गोल की। बात मत घुमाओ किरण, भाई ने फिर कुछ कहा है? ज़रूर उन्होंने ही कोई ऐसी बात की कि तुम्हारा चेहरा और आंखें चुगली खा रहे हैं। मुझे नींद आ रही है। किरण की आंखें नम हुई और एकदम उठ खड़ी हुई जाने के लिए। जुबी ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं करती हूँ भाई से बात, जुबी ने धमकी दी। कोई ज़रूर नहीं है बात करने की, ना किसी की बातों को उन पर कोई असर होता है। किरण यार, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूँ अपने भाई को। जुबी, तुम उनका साइड मत लो, इससे मोहब्बत नहीं कहते। अगर उनको मुझसे मोहब्बत होती तो हर वक्त अपनी बातों से मुझे तकलीफ़ नहीं देते। बस ये गलती की सज़ा दी मुझे। मैंने इस दिन अम्मी को गुस्से में तलाक का कहा। हाँ मानती हूँ, उस वक्त मैं सुफियान को ख़ास पसंद नहीं करती थी। नया नया हमारा निकाह हुआ था, हर रिश्ते को वक्त लगता है। तब से अब तक मैं इस डर से जी रही हूँ कि वो अपनी धमकी को अमली जामा ना पहना दे। तुम्हें बताया था ना मैंने, सुफियान ने मुझे धमकी दी है कि जब तक दादा जान जिंदा है हम ये रिश्ता निभाएंगे। किरण सांस लेने को रुकी और इधर सुफियान की सांस रुकने लगी। तब से मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि दादा जान से पहले मैं। किरण, अल्लाह ना करे पागल हो गई हो। जुबी ने इसकी बात आते में काटी। सुफिया ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें जब से बंद कर दी। किरण रोने लगी। रोती रही। जुबी ने उसे रोने दिया ताकि इसका बोझ हल्का हो जाए। इधर सुफियान की आंखें पानी से भर गई और इसका दिल रो रहा था। जुबी, सुफियान को मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती। किरण की हिचकियां बंद की थी। हाँ, नजर भी कैसे आएगी, मेरी आंखों में तो खौफ ने डेरे डाले हुए हैं कि अब सुफियान मुझे छोड़ देंगे। सुफियान से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, वहां से ही दबे पांव पलट गया। सुफियान अपने कमरे में टहलता रहा। बेचैनी से आखिर थक कर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया और छत को घूर आता है। उसे किरण की रोने की आवाज़ अब तक कानों में गूंज रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी गलती के ज़ाले का सुबह दादा जान ऐलान कर दे कि जुबी की रुखसती के साथ साथ किरण की भी रुखसती है। पर अब्बा जान, यूं अचानक फयाज ने पूछा। हाँ बेटा, एक घर की तो बात है, इस कमरे से उस कमरे में फिर इंशाल्लाह वलीमा धूमधाम से करेंगे। मैं भी अपने बच्चों को खुशियाँ ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे अब्बा जान। लंबी उम्र की दुआएं मत दो, बस बच्चे अपने घर के हो जाए, मैं जाके अपने बेटे सलमान से मिलूं। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब भी इसे वही डर सता रहे थे कि बस दादा जान के कहने पर रुखसती कर रहा है। किरण भी अब कमरे में ही मौजूद हो गई। वैसे भी कल उसकी मेहंदी रखी गई थी, परसों रुखसती थी, फिर 4 दिन बाद वलीमा। कैसा लग रहा हूँ दादा जान? सुफियान आज बहुत खुश था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। थैंक यू दादा जान, आपने मेरी बात मान ली रुखसती वाली। अच्छा अब चलो, बरखुदा सब इंतजार कर रहे हैं। लौन दुल सारा घर और लौन दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुश तो सुफियान भी बहुत था, पर उससे आगे भी एक मरला तय करना था। अपनी नाराज दुल्हन को मनाना था और इसकी बदगुमानियां दूर करनी थी। और दुल्हन की सलाहियतों से भी खूब वाकिफ था कि आसानी से नहीं मानेगी। किरण सुफियान के कमरे में बैठी थी। कमरा बहुत नफासत से सजाया गया था। फूलों की लड़ियां झूल रही थी। सारे कमरे में गुलाब और मोती की खुशबू फैली हुई थी। वो रेड और गोल्डन साड़ी के साथ हम रंग जोड़ी बहनें बाल जोड़े में बांधे थे, जहाँ से लटे झूल रही थी। सबने उसकी बहुत तारीफें की। किरण आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी कि दरवाज़ा खुला। सुफियान अंदर दाखिल हुआ। किरण को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े पाया और खुद पीछे आकर खड़ा हो गया। किरण ने आईने से उसे देखा, जो हाथ सीने पर बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। किरण ने अपनी चूड़ियाँ उतारती गई, फिर माथा पट्टी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया कि सुफियान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ रुख किया। क्या है यार, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है, फिर क्यों क्यों निकाल रही हो? कितना अच्छा लग रहा है ये तुम पर, वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? वो किरण की आंखों में देखकर बोला। किरण हाथ छोड़कर बैठ गई, ज्वेलरी उतारने लगी। किरण यार माफ कर दो मुझे, देखो मैं हाथ भी जोड़ता हूँ। सोफिया ने मासूम शक्ल बनाकर बोला। किरण सर झुकाकर बैठ गई। देखो मैं सारी बातें सुन ली जो तुमने जुबी से की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने दादा जान से कहा कि तुम्हारी रुखसती करवा दें ताकि तुम्हें मना लूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको आपको कैसी बुरी आदत है कि कभी मेरी और अम्मी की बातें छुप कर सुनते हैं, कभी मेरी। जुबी की। किरण ने हैरत से सुफियान की तरफ देखा। ये आदत नहीं, इत्तेफाक था। सुफियान ने सफाई दी अपनी। आपके साथ रोज ऐसे इत्तेफाक होते हैं? किरण ने तंज किया। हाँ, पर देखो ना कितना हसीन इत्तेफाक था जो तुम्हारे मुंह से ज़ाहिर मोहब्बत सुन लिए। जो मुझे कहना चाहिए था वो तुम जुबी को
जो मुझे कहना था चाहिए था वो तुम ज़ुबी को कह रही थी। सुफियान किरण की आंखों में देखकर कहा। किरण शर्मा गई। सुफियान इसके हाथों में कंगन पहनाने लगा। ये तुम्हारी मुंह दिखाई किरण, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इन्हें छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी का हुस्न छुपा होता है, हंसी मजाक, रूठना मनाना। पर कभी कभी ये छोटी सी बातें, छोटा सा मजाक रिश्ते तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम एक हो गए। सूफिया ने किरण को गले से लगाकर प्यार से समझाता रहा। किरण भी अपने रब की शुक्रगुजार थी और दिल में कही कह रही थी कि शुक्रिया अब्बू, आपने सूफियान को पसंद किया मेरे लिए। मुझे यकीन है कि आगे सब अच्छा होगा। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।